Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna
प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम। हम पहले प्रेयर्स करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप में से कई भक्तों को अगर ठंडा लग रहा हो थोड़ा सा आगे आ सकते हैं पैर रखने में। थोड़ा सा कुर्सी आगे कर लीजिए तो आपके पैर इसमें चादर पर रहेंगे। ऐसा ही कुछ हो नीचे पर। अच्छा ओके। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे भगवान की लीलाओं के बारे में। तो श्रवण करने से पहले ये भी समझना जरूरी है कि श्रवण कितना महत्वपूर्ण है ना। कभी कभी अगर उसके पीछे का महत्व नहीं पता होता है तो हम थोड़ा सा उसको चीपली ले लेते हैं। तो पहले हम श्रीमद् भागवतम से आपको ये बताएंगे कि श्रवण की क्या महिमा है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में श्रवण की महिमा के बारे में बताते हैं भगवान। वहाँ पर व्यासदेव जी इसको बताते हैं कि श्रवण की क्या महिमा है। तो बहुत सुंदर श्लोक है। तो वो क्या बोलते हैं? शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणा कीर्तना हृदयन्तो अभद्राणि विधुनोति सुहसितां। तो बहुत सुंदर श्लोक है। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा। जब कोई व्यक्ति सुनता है शृण्वतां स्वकथा, स्वकथा मतलब भगवान के द्वारा बोली हुई या भगवान के भक्तों के द्वारा बोली गई कथा को जब कोई सुनता है तो क्या होता है? कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयस्थो अभद्राणि विधुनोति सुहसिता। उसके हृदय में जितने भी अभद्र भरे हुए हैं वो सब क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। विधुनोति एकदम हृदय से चले जाते हैं। अच्छा, अभद्र क्या है हमारे हृदय में बताइए? हाँ, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य, छह हमारे जो है अभद्र हैं। इन अगर छहों को सिर्फ एक में समराइज करें तो उसको हम बोल सकते हैं काम। काम क्या होता है? काम का मतलब है वो कोई भी इच्छा जो हम भगवान की इच्छा के विपरीत करते हैं।
बस इतने में सारे आ जाएंगे। कोई व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब क्यों कर रहा है? सिंपल से भगवान की इच्छा को नहीं कर रहा है, खुद से कर रहा है। चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है, अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है मैटर को। तो ये क्या हो गया? यही होता है काम। जब कोई व्यक्ति भगवान की इच्छा को संतुष्ट करना चाहता है तो वो क्या हो जाता है? प्रेम। वही प्रेम जो हम भगवान को बहुत आध्यात्मिक जगत में करते हैं, जब वही जीव आध्यात्मिक जगत से भौतिक लोक में आ जाता है तो वही प्रेम जो भगवान के प्रति हमारा होता है वही किसमें परिणत हो जाता है? काम में। वही काम है ना? और कुछ नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति वापस से उस प्रेम को जागृत कर ले तो उसके अंदर ये कोई भी छे जो हैं हमारे अंदर जो मल अभद्र, वो सारे के सारे तो ये कैसे गायब होंगे? भगवान बता रहे हैं। भगवान ने क्या बोला? श्रृणवताम स्वकथा। हमें सुनना होगा भगवान की कथाओं को, पुण्य श्रवण कीर्तना। और किससे सुनना होगा? या तो भगवान के द्वारा बोला गया हो, मतलब भगवत गीता, या फिर भगवान के भक्तों के द्वारा बोला गया हो, श्रीमद् भागवतम, है ना? उन पुराणों के माध्यम से जब ऐसी भगवान की कथाओं को हम जब सुनेंगे तब हमारा हृदय क्या होगा? साफ होगा। अच्छा भाई, हृदय क्यों साफ करना है? क्या जरूरत है बताइए? हाँ, भगवान की भक्ति क्यों करनी है? ओके, भगवान को क्यों प्रसन्न करना है? हाँ, जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। सो मेनी थिंग्स, है ना? जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलेगी, वही हमारा नेचर है ना? जैसे मछली से बोला भाई आपको जल में क्यों रहना है? अब जल में क्यों रहना है? वही हमारा नेचर है, वहाँ रहेंगे तो अच्छे से रहेंगे। मछली से बोला आप बाहर क्यों नहीं रहते? बाहर इसलिए नहीं रहते क्योंकि बाहर बहुत कष्ट है। भाई क्यों रहे मछली बाहर? ऐसे ही हम हैं आत्मा, मतलब हम हैं किसके अंश? भगवान के अंश। तो अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना। जहाँ भी आप कोई अंश होता है हमेशा पूर्ण की सेवा में करता है वो अच्छे। जैसे आप देखो एक दीपक जलाते हो तो हमेशा ऊपर की ओर जाता है, तो वो आकाश को सूचित करता है, उसका अंश है ना? ऐसे ही जो कोई भी, एक्चुअली आकाश में सूर्य है और सूर्य ही समस्त रोशनी को जनरेट करता है, तो इसीलिए जो दीपक होता है उसकी लौ हमेशा ऊपर रहती है, वो हमेशा पूर्ण को इंगित करती है। तो जब तक आत्मा जो कि अंश है पूर्ण की सेवा करता रहेगा, खुश रहेगा। ये तो भौतिक कारण है, हर एक चीज का एक भौतिक कारण होता है, उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे समझते हैं? जैसे जल होता है ना? हमेशा आप देखोगे ऊपर से नीचे की ओर ही बहता है ना? नदियां होती हैं हमेशा समुद्र की तरफ जाती हैं क्योंकि वो पूर्ण है और ये अंश है। तो अंश का काम क्या है? पूर्ण की तरफ जाना। अगर वो उधर जाता रहेगा तो खुश रहेगा, अगर वो नहीं किया रहेगा, कितना भी कुछ कर ले इस संसार में, वो हमेशा क्या रहेगा? फ्रस्ट्रेट रहेगा। सबसे पहला हमारा काम है, क्योंकि हम अंश हैं, पूर्ण की सेवा करनी है, इसलिए हमको भगवान के बारे में सुनना है। जस्ट अगले श्लोक में 18वें श्लोक में बताते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। अगर कोई व्यक्ति कुछ ना करे, भगवान का कीर्तन करता रहे और भगवान के बारे में सुनता रहे, सुनने से कीर्तन कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति क्या करे, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करता रहे, सुनना छोड़ दे भगवान के बारे में, वो जप नहीं कर पाएगा ज़्यादा दिन, ठीक है? छोड़ देगा वो थोड़े दिनों बाद जब, क्योंकि वो श्रवण नहीं कर रहा है। जब भी एक बार मुझे ऐसे ही, मैं गया था अपने मेंटर के पास, वहाँ पे ब्रह्मचारी थे, उनसे पूछने, है ना? उनसे पूछा, प्रभु जी हमारा मन नहीं लग रहा है जब करने में, तो क्या कारण है? तो कहा सिर्फ एक ही कारण है, हियरिंग जो हो रही है वो अच्छे से नहीं हो रही है ना? तभी जब करने में मन नहीं लग रहा है। अगर आप श्रवण अच्छे से कर रहे हो, भगवान के बारे में अच्छे से सुन रहे हो, कोई चांस ही नहीं है कि भगवान में आपका मन ना लगे। तो भगवान में हमारा कब मन नहीं लगता है? जब हम इधर की हियरिंग स्टॉप करके भौतिक जगत की हियरिंग चालू कर देते हैं। आवाज आ रही है ना सभी को? आवाज आ रही है? हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? हाँ, चलिए। तो इस तरीके से सारे शास्त्र और सारे ग्रंथों का उद्देश्य यही है, सारी साधना का उद्देश्य यही है, हमारा मन किन प्रकार बंद कर दीजिए, कोई नहीं, आवाज आ रही है। सारी साधना का उद्देश्य एक ही उद्देश्य है, क्या? हमारा मन किसी भी प्रकार से भगवान में लगे।
इतना सेवा करना है ना, गार्लैंड मेकिंग है ना, और हम भगवान के बारे में सुनना है ना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान को स्मरण करना, सबका एक ही उद्देश्य है, इन के इन प्रकार भगवान में हमारा मन लग जाए। उससे क्या होगा, हम इस जगत से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, जो कि कष्टों से भरा हुआ है। ये जगत में कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि हमारा माइंड है ना, तो माइंड अगर हम भगवान में नहीं लगाएंगे तो ये भागेगा इस भौतिक जगत के आकर्षणों के प्रति, क्योंकि हमने यही किया है अपने पूर्व जन्मों में, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इसलिए हमको बार बार अपने मन को कहाँ लगाना है, भगवान में लगाते रहना है, जबरदस्ती लगाना, नहीं मन करेगा फिर भी लगाना है। ये इसीलिए देखिए भगवान भगवत गीता में कई बार इस बात को बोलते हैं कि मेरे में मन लगाओ। 6ठे अध्याय के सबसे लास्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं कि योगी तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ा योगी कौन है, जो मुझ में मन को लगाता है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते अनंतरात्मना, जिसका मन मुझ में लगा हुआ है वो सबसे बड़ा योगी। बाकी सारे योगी हैं बट वो उतने योगी उतने श्रेष्ठ नहीं है। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान यही बोलते हैं, मैया शक्त मनः पार्था, क्या करना है, भगवान में मन को लगाना है। 9वें अध्याय में बोलते हैं भगवान, मन मना भव मद भक्तो, है ना, मुझ में मन को लगाओ। ये पहली चीज, 4 इंस्ट्रक्शन भगवान देते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं, मुझ में मन को लगाओ, है ना। और कई जगह आप देखिए 8वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, है ना। तो जो मेरा स्मरण कर रहा होगा मन से, वही अंतकाल में वही मेरी सदगति को प्राप्त करेगा। तो मन को कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंट्रोल करना या भगवान में लगाना। अब मन भगवान में लगेगा कैसे, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। 4थे अध्याय में 9वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों के बारे में सुनेगा, और भगवान ऐसा करते हैं, है ना, एकदम आप देखोगे इतना सुंदर तरीके से अपने पास टाइम क्रिएट करते हैं। अब इसे रावण को मारना था तो क्या करते भगवान, आ जाते सीधे रावण को, या ऐसे ही मार सकते थे। परमात्मा के रूप में भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, हार्ट अटैक करवा दे सकते थे रावण का, है ना। क्या है इतना बड़ा सब कुछ करने का, भगवान राम बने, 4 भाई आए, वनवास हुआ, ये सब करने की क्या जरूरत थी। लेकिन भगवान का ये सब पास टाइम करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है ना, कि एक तो अपने भक्तों के साथ रसास्वादन करना। भक्त जो चाहते हैं कि भगवान आएँ और हम उनका साथ लें, उनके दर्शन करें, उनकी सेवा करें। और दूसरा, इतना सुंदर पास टाइम बनाएंगे कि बाद में आने वाले जो भक्त होंगे ना, वो भी सुन सुन करके उनका मन को खींचते रहते हैं, है ना। कैसे भगवान कृष्ण जो होते हैं माखन चुराते हैं, क्या जरूरत है, उनके पास 9 लाख गायें हैं फिर भी चुरा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से वो आकर्षित करते हैं हमारे मन को। जैसे कोई छोटा मोटा व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है निचला, तो कोई आकर्षित नहीं करता उसे, लेकिन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, है ना, वो आकर के अगर चोरी करें तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे कोई छोटा मोटा व्यक्ति झाड़ू लगा रहा हो तो कौन देखता है उसे, लेकिन प्रधानमंत्री आकर के झाड़ू लगाते हैं तो क्या होता है, सब पूरा देखने लगते हैं, इतना फोटो खींचते हैं, इतना सब कुछ हो जाता है। भाई झाड़ू ही तो लगा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो इतने बड़े हैं, वो आकर के कार्य कर रहे हैं, तो लोगों के मन को। ठीक इसी प्रकार भगवान आकर के यहाँ पर लीलाएं इसीलिए करते हैं ताकि हम जैसे बद्ध जीव जो यहाँ पे भौतिक सुख में सुख मान रहे हैं, नहीं, मान लिया है हमने, है ना, मानने का सुख है भौतिक जगत में। यहाँ पर सब मानते हैं कि जगत में सुख है नहीं, है ना। तो वो हमारे हृदय से निकाला जा सके भगवान की सुंदर लीलाओं के माध्यम से। तो ऐसे ही भगवान अनेक पास टाइम्स करते हैं। तो आज जो हम पास टाइम सुनने वाले हैं उसके बारे में क्या नाम है उसका, है ना। तो ये हमने क्यों चुना है इस टॉपिक को, क्योंकि पिछले बार आपको याद होगा जब हम समुद्र मंथन को हम डिस्कस कर रहे थे ना, समुद्र मंथन की लीला को डिस्कस किया था, कितने लोग थे उसमें, ओके। समुद्र मंथन का पास टाइम हुआ था, तो आपको याद होगा लास्ट में क्या हुआ था उसमें, अमृत किसको मिला, हाँ देवताओं को मिल गया था। अब जब अमृत देवताओं को मिल गया तो सब देवता युद्ध कर लिए किसके साथ, ये जो सारे राक्षस थे, राक्षसों में बलि महाराज थे ना, तो सारे राक्षसों के साथ युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ, वो बहुत भयानक युद्ध हुआ। अब जाहिर सी बात है कौन जीतेगा, देवता जीतेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या पिया था, अमृत का पान किया हुआ था। तो सारे देवता जो थे वो बहुत अच्छे से युद्ध किए और बहुत बढ़िया तरीके से विजयी हुए। बलि महाराज पराजित हो गए, उनको मार डाला गया, मृत्यु हो गई बलि महाराज की। तो अब इस तरीके से कोई भी राक्षस नहीं बचे। तो शुक्राचार्य जी वहाँ पर थे। शुक्राचार्य जी ने क्या प्लान किया, उनके पास एक मृत संजीवनी विद्या है शुक्राचार्य के पास। उन्होंने क्या किया, जितने भी राक्षस थे उनको मृत संजीवनी विद्या से
जीवित करने लगे। हाँ कि सब जीवित करो सभी को, है ना, फिर से इंद्र पे अटैक करेंगे। अभी जो शुक्राचार्य ने बलि महाराज को भी जीवित कर दिया और बलि महाराज पूरे तत्परता के साथ अभी शुक्राचार्य के प्रति ग्रेटफुल हो गए। सोचिए आप मृत्यु की सैया पर हैं एकदम, है ना, आप बिल्कुल सारे डॉक्टर ने बोल दिया है अब कुछ नहीं हो सकता, गया ये व्यक्ति, है ना, और अचानक से कोई एक डॉक्टर आ जाता है, कोई आयुर्वेद का, है ना, और वो आपको किसी तरीके से जीवित कर दे, एकदम फिट कर दे 2-3 दिनों में, कितना आप उसके प्रति ग्रेटफुल रहोगे? बोलोगे बहुत, है ना। उससे कहेंगे भाई जो तुम बोलोगे हम करेंगे, तुमको जो चाहिए हम दे सकते हैं, तुमने तो जीवन बचा लिया। यही केस था बलि महाराज के लिए। बलि महाराज का उन्होंने जीवन बचा लिया एकदम। किसने? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य को प्रसन्न करने के लिए बलि महाराज ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, कहा जितना जो आप चाहते हो, आपको जो करना है हम आपको सपोर्ट करेंगे। और बलि महाराज ने इतना सुंदर तरीके से शुक्राचार्य की सेवा किया, इतना बेहतरीन तरीके से सेवा किया शुक्राचार्य की और ब्राह्मणों की, है ना, बहुत सुंदर तरीके से सेवा किया। शुक्राचार्य को प्रसन्न करके बलि महाराज बहुत पावरफुल बन गए, वेरी पावरफुल। उनके अंदर बहुत सारी शक्तियों का समावेश हो गया, सिर्फ किस कारण से? सेवा करने से, है ना, अपने स्पिरिचुअल मास्टर के शुक्राचार्य, उनको प्रसन्न करने के लिए और ब्राह्मणों को प्रसन्न करते करते वो बहुत एम्पावर्ड हो गए। तो इसके आगे ही जब बलि महाराज इतने पावरफुल हो गए, शुक्राचार्य ने बोला अभी चलो बदला लेना है, रिवेंज। अभी बलि महाराज की इच्छा नहीं थी बदला लेने की, लेकिन वो किसके लिए कर रहे थे? शुक्राचार्य जी ने बोला है ना, तो अब करना है उनके लिए। तो बलि महाराज के बारे में बताया जाता है कि जब वो जा रहे थे कहाँ पर? स्वर्गलोक में। तो उसके पहले उन्होंने शुक्राचार्य जी ने बोला पहले तुम एक यज्ञ करो जिसका नाम है विश्वजीत यज्ञ, ये यज्ञ तुम परफॉर्म करो, उसके बाद तुम इंद्रलोक पे जाओगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। उन्होंने कहा जो आप बोलेंगे हम करेंगे। विश्वजीत यज्ञ परफॉर्म किया, है ना। तो विश्वजीत यज्ञ की जब पूर्णाहुति दे रहे थे, जो लास्ट आहुति होती है, तो उसमें येलो हॉर्सेस निकले, पीले घोड़े निकले, एक रथ निकला कि विश्व में जीत करने के लिए, एक रथ निकला बहुत सुंदर सोने से मढ़ा हुआ, है ना, एक कवच निकला, है ना, एक जो बाण को रखने के लिए पीठ पे नहीं होता है, उसको इंग्लिश में क्यूवर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं बोलते, हाँ तर्कस, यस तर्कस। तो तर्कस निकला और 2 तीर निकले, है ना, और अंत में प्रहलाद महाराज स्वयं वहाँ पर प्रकट हुए और प्रहलाद महाराज ने उनको एक माला पहनाई, गार्लैंड पहनाया। और ऐसी माला थी कभी भी वो उसका सुगंध जाता नहीं था, ऐसी माला थी। अभी प्रहलाद महाराज कहाँ से आ गए? तो आपको थोड़ा सा फैमिली बताते हैं बलि महाराज की। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप की पत्नी दिति और अदिति। तो दिति से दैत्य हुए, अदिति से देवता सारे हुए, आदित्य हुए, आदित्य से अदिति और दिति। तो दिति के 2 पुत्र हुए, 2 दैत्य, हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष। हिरण्यकश्यपु के पुत्र कौन हुए? प्रहलाद। 4 पुत्र थे, प्रहलाद उसमें से एक थे। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हैं बलि महाराज। तो कैसे? ब्रह्मा के बाद मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष, और हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन और विरोचन से बलि महाराज। तो बलि महाराज के प्रहलाद कौन हुए? दादाजी। भाई पोता है और इतना बढ़िया से एक युद्ध के लिए जा रहा है, पूरे विश्व में युद्ध करने के लिए। तो बलि महाराज को एक बहुत ही शुभ कामना देने के लिए कौन आया? प्रहलाद महाराज आए और उनको हार पहनाया। और लास्ट में शुक्राचार्य जी ने भी एक शंख उनको दिया, अब तुम चलो युद्ध करने। बताया जाता है कि बलि महाराज के पास इतना पावर था, इतना उनको एम्पावर कर दिया था शुक्राचार्य और सारे ब्राह्मणों ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के, कि जब बलि महाराज चल रहे थे तो ऐसा लगता था कि चारों दिशाओं को वो पी जाएंगे, है ना, इतना उनमें तेज था, वो कुछ भी करने में सक्षम थे। अच्छा, ये जो उनके अंदर शक्ति थी, ये किसकी थी शक्ति? कहाँ से शक्ति आ गई थी ये? हाँ, उनके ब्लेसिंग से आया था, उनकी पर्सनल शक्ति नहीं थी, है ना। तो उनकी पर्सनल शक्ति नहीं थी, हरि उनकी पर्सनल शक्ति नहीं थी। किसकी शक्ति थी? वो उन सेवा से अर्जित की हुई शक्ति थी, और उसके बल पर वो कुछ भी करने में सक्षम थे, इतने एम्पावर हो चुके थे बलि महाराज, है ना। तो
जब इंद्रलोक पे पहुँचे, है ना, इंद्र ने पहले से ही देख लिया दूरबीन लगा के, है ना, बाहर से देखा कि ये बलि महाराज खड़े एकदम, इनका इतना तेज, ये देख करके कांप गया। उसको समझ में आया, पहले हम जाते हैं, पहले तो अपने गुरु जी के पास चलते हैं, पूछते हैं करना क्या है। इंद्र अपने गुरु जी के पास जाते हैं, क्या नाम है उनके गुरु का? बृहस्पति। स्वर्ग में बृहस्पति गुरु हैं, और मतलब देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के। तो जब युद्ध होता था तो सब अपने अपने से लड़ते थे। बृहस्पति किससे लड़ते थे? शुक्राचार्य से लड़ते थे, अपने अपने, ऐसा नहीं किसी और से लड़ते थे। राजा राजा से लड़ता था, सैनिक सैनिक से लड़ते थे, गुरु गुरु से लड़ता था। वो उनमें अपना चलता रहता होगा, जो भी जिस तरीके से मंत्र तंत्र से लड़ते होंगे उनका अपना चलता है। तो इस तरीके से जब वो पहुंच गए, अपने गुरु के पास पहुंचे, तब बृहस्पति ने कहा कोई फ़ायदा नहीं है युद्ध करने का, कोई फ़ायदा है ही नहीं। पिछली बार तुम्हारे पर कृपा थी, किसकी कृपा हुई थी? मोहिनी अवतार मोहिनी अवतार के कारण तुम लोगों को मिल गया अमृत पीने को, है ना। इस बार कृपा जो प्राप्त है वो किसको प्राप्त है? बलि महाराज को प्राप्त है। देखिए, भगवान जो है वो समान है दोनों लोगों के लिए, सुर और असुर के लिए समान रहते हैं, है ना। भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रिया। कोई मेरे लिए प्रिय नहीं है और कोई मेरे लिए अप्रिय नहीं। सुर हो असुर हो, भगवान के लिए क्या अंतर है? भगवान को के तो दोनों ही बच्चे हैं। जैसे कि माता पिता के लिए दोनों ही बच्चे, चाहे वो अच्छा बच्चा हो या खराब बच्चा हो, उसके लिए दोनों बच्चे हों, दोनों से प्रेम करते हैं, वो उनके पुत्र हैं। इसी तरह भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं। अभी बलि महाराज बहुत पावरफुल थे। बृहस्पति ने कहा कोई फायदा नहीं युद्ध करने से, तो करें क्या? कहा चुपचाप पीछे वाले गेट से निकल चलो, और कोई फायदा नहीं, सब के सब यहाँ से गायब हो जाओ, है ना। क्योंकि बलि महाराज इतने ताकतवर हैं, वो युद्ध भी नहीं करेंगे, खड़े होकर के ही परास्त कर देंगे, इतने वो पावरफुल है। तो अभी देखिए, अगर इससे हम लेसन क्या ले सकते हैं, हमारे लिए शिक्षा क्या है कि जब कोई व्यक्ति, आप देखो शील प्रभुपाद के जीवन से हम शिक्षा ले सकते हैं। शील प्रभुपाद को अगर हम बलि महाराज के जैसे कंपेयर करें, है ना, तो शील प्रभुपाद जी जब विदेशों में गए तो यहाँ पर बलि महाराज ने कौन सा यज्ञ किया था? विश्वजीत यज्ञ किया था। तो शील प्रभुपाद भी जब यहाँ पर थे भारत में, तब भी वो विश्वजीत यज्ञ करने के लिए, पूरा विश्व में जीत करना है, उसके लिए यहाँ पर साधना कर रहे थे। सारे जितने रूप गोस्वामी की समाधि पर, अपने गुरु महाराज की समाधि पर जा कर के प्रेयर कर रहे थे, है ना, कि मैं तुच्छ जीव हूँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है कुछ करने की, लेकिन आप मुझे कृपा दो, आपकी शक्ति से मैं कुछ कर सकता हूँ। आप देखिए, प्रभुपाद जी का यही हमेशा से था। जब वो जलदूत यान से जा रहे थे तो उन्होंने एक प्रेयर लिखा है कि नचाओ नचाओ स्वामी, है ना, आपको जिस तरीके से मुझको नचाना हो नचाओ, मैं सिर्फ एक कठपुतली की तरह नाचूंगा, आपका ही काम करूंगा, मेरी कोई शक्ति नहीं। तो ठीक ऐसे ही आप देखो, जिस तरीके से पूरे विश्व में जीत किया ये बलि महाराज ने, ठीक ऐसे ही शील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में। आप अगर प्रभुपाद जी के वीडियोस देखो, ऑडियो सुनो, तो कोई बड़ी बात नहीं बोलते थे शील प्रभुपाद जी। जैसे नॉर्मली जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, आप भी बता सकते हो वही आंसर, है ना, कि भगवान को, भगवान से, भगवान की भक्ति करना है, उनकी सेवा करनी है, हमेशा देखिए वही प्रभुपाद जी बोलते हैं। लेकिन एम्पावर्ड थे वो, अंतर यही होता है। तो डिवोटीज जो होते हैं, जो एम्पावर्ड होते हैं, देखने में सिंपल लगेंगे। अभी प्रभुपाद जी 70 वर्ष के थे, 70 वर्ष का युवक, अभी आप देखो सीढ़ी भी नहीं चढ़ना चाहते। 70 वर्ष की अवस्था में वो सीढ़ी भी नहीं चढ़ना चाहते। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व पे 14 बार भ्रमण किया 82 वर्ष तक की अवस्था में। इसे बोलते हैं एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट कैसे मिलता है हमको? जब हम परंपरा में कार्य करते हैं। जैसे कृष्ण जो है वो पावर हाउस की तरह है ना। तो पावर हाउस को हम अगर डायरेक्ट छुएंगे क्या होगा? पावर हाउस से अगर जो बड़ी बड़ी बिजली के तार आते हैं उनको छू लेंगे तो क्या होगा? या फिर उसमें हम अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाएं तो मोबाइल ही ब्लास्ट हो जाएगा। वो उतना पावर हम झेल नहीं पाएंगे, हमारे अंदर क्षमता नहीं है। लेकिन गुरु परंपरा क्या होती है, या फिर महान आचार्य क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिक पोल की तरह हैं। वो उस बड़ी पावर को ले सकते हैं, उनके अंदर क्षमता है, उन्होंने साधना के दम पर, कृपा के दम पर विकसित किया है, और उसको हम तक इलेक्ट्रिक सॉकेट की तरह पहुँचा देते हैं। इलेक्ट्रिक सॉकेट की तरह वो हमारे पास, अभी हम अपना चार्जर लगाएंगे, हम चार्ज हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो आप देखिए शील प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर तरीके से इस्कॉन सोसाइटी को बनाया। हम बहुत ईजिली आए, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड किया, भगवान के बारे में सुना, बहुत आसानी से हम भक्ति को डेवलप कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरी प्रोसेस होती तो हम उतना अच्छे से नहीं कर सकते। अपने आप स्वयं से करने का प्रयास करते तो हम उतना अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि ये एम्पावर्ड है।
इस्कॉन संस्था एम्पावर्ड है, इसमें जो भक्त आएंगे वो एम्पावरमेंट को प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे एम्पावरमेंट प्राप्त होगा अगर हम क्या करें, गुरु परंपरा के निर्देशन में रह करके कार्य करते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता, तो एम्पावरमेंट मिलता है। तो सारे देवताओं ने क्या किया, पक्षी है ना बन करके उड़ गए। तो सारे राक्षस थे, वो कहते हैं हाँ भाई पक्षी उड़ रहे हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इंद्रलोक में पहुंचे तो इंद्रलोक में कौन मिला, पूरा इंद्रलोक खाली। बोली मैंने कोई युद्ध ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना, कोई युद्ध नहीं हो रहा है। ऐसे शील प्रभुपाद जी जब गए न्यूयॉर्क में, आप देखिए वहाँ पर जा करके उन्होंने जैसे जैसे प्रीच किया, जिसको देखते थे बोल देते भक्त बन जाता था, है ना। 2 वाक्य बोला, उससे मिले, वो भक्त बन गया, पूरा डेडिकेट कर दिया शील प्रभुपाद जी के लिए, पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया। सोचिए कैसे कोई एक बूढ़ा व्यक्ति किसी को ऐसे इंस्पायर कर सकता है। सो दैट इज मीन एम्पावर। वो एम्पावर्ड थे भगवान की और वैष्णवों के द्वारा एम्पावर्ड थे, है ना। तो इस तरीके से जब अब कौन राजा बन गया, बलि महाराज। और बलि महाराज ने वहां से पूरे 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया। 3 लोक मतलब ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक और पृथ्वी लोक। पूरा शासन किसका हो गया अभी। लेकिन वहां पे ब्राह्मणों ने बोला तुमने शासन को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है, क्योंकि इंद्र की जगह को प्राप्त करने के लिए कितने यज्ञ करने पड़ते हैं, और कौन से यज्ञ करने होते हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ करने होते हैं। तुमने वो तो किए नहीं, बैठ तो गए हो, दिस इज नॉट गुड। तो अभी बैठ गए हो, कोई बात नहीं, अभी योग्यता को डेवलप करो। तो क्या करना होगा अभी तुम्हें, 100 अश्वमेध करना प्रारंभ करो। तो वैसा ही उन्होंने ब्राह्मणों का अनुशासन प्राप्त किया और 100 अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। तो अभी एक व्यक्ति बहुत परेशान था, जानते हैं कौन, बहुत परेशान हो। जैसे एक माँ होती है, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उसके बच्चे जो होते हैं जब परेशान होता है, उसको खुद की प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। बच्चे को अगर थोड़ी सी भी समस्या है तो माँ के लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो अभी कौन परेशान होगा, अदिति, है ना। अदिति को बहुत टेंशन, अरे बच्चे सब लोग बेचारे भाग रहे हैं। सोचिए कोई इंद्र का पूरा इंद्र शासन कर रहा हो पूरे स्वर्ग लोक में, यहाँ भोगों की कोई कमी नहीं है, और अभी वो भटक रहा हो बेचारा घर दर बदर, कहीं जगह ही नहीं रहने को। सारा राज्य तो किसका है, बलि महाराज का, राक्षसों का। तो अदिति को बहुत टेंशन इसके लिए थी कि मेरे बच्चे बेचारे करें क्या, है ना, वो कहाँ जाएं, क्या करें। तो श्रीमद् भागवत में जब डिस्क्रिप्शन आता है, जब बलि महाराज स्वर्गपुरी में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो बहुत 11 श्लोकों में स्वर्गपुरी का डिस्क्रिप्शन है कि स्वर्गपुरी कितने भोग हैं वहाँ पर, कितना सुंदर है। तो ऐसा डिस्क्रिप्शन क्यों देते हैं वहाँ पर, क्योंकि भाई हमारा लक्ष्य तो श्रीमद् भागवतम का लक्ष्य स्वर्गलोक तो जाना है नहीं, तो स्वर्गलोक का डिस्क्रिप्शन क्यों दिया जाता है वहाँ पर, इसलिए दिया जाता है ये बताने के लिए कि देखो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मटेरियल वर्ल्ड में ऐसी स्थिति होती है कि एक पल में सारे देवताओं को भागना पड़ा। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में कितना भी स्वर्ग लोक तक भी आप पहुंच जाएंगे, वहाँ भी क्या है, परमानेंस नहीं है, आप परमानेंट नहीं हो वहाँ पे, कभी भी आपको वो छोड़ना पड़ सकता है, कभी भी राक्षस आकर के अटैक कर देंगे और आपको भटकना पड़ेगा। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम वहाँ पे 11 श्लोक बताया जाता है। तो अभी अदिति बहुत परेशान थी और अदिति जाती हैं, अदिति बहुत ही परेशान, क्योंकि उनके पति जो होते हैं कश्यप मुनि, होते तपस्या कर रहे होते हैं, वो तो पूरी तरीके से ट्रांसडेंटल हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो तपस्या कर रहे होते हैं कि ये बहुत परेशान होती हैं। तो एक दिन कश्यप मुनि अदिति के आश्रम में आते हैं, वहाँ देखते हैं हर एक चीज़ बहुत ही बेकार लग रही होती है, पूरा अपीयरेंस पूरे आश्रम का रूखा सूखा सा लग रहा होता है। अदिति से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं क्या हुआ, तुमने क्या कोई अतिथि आया उसकी सेवा नहीं की क्या, तभी ये सब इतना ज़्यादा सब परेशानी हो रही है, तुम भी परेशान हो, सारा जगत परेशान, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तुमने ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, तुमने यज्ञ नहीं किया। अदिति कहती है मैंने सब किया है, सिर्फ समस्या क्या है, एक ही समस्या है। क्या क्या समस्या है अदिति की, हाँ हमारे बच्चे जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं आराम से, कैसे सुखी हो सकते हैं, कुछ मेरे लिए उपाय करिए। अब ये जो कश्यप मुनि होते हैं ये तो भगवान के भक्त होते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक वहाँ पे बोलते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं भगवान की माया को प्रणाम करते हैं, कहते हैं भगवान आपकी माया बहुत धन्य है, बहुत धन्य है। कि बताइए व्यक्ति इतना ज़्यादा बॉडली कॉन्सेप्ट में रहता है, उसको समझ में नहीं आता है कैसे जगत कार्य कर रहा है। तुमको तुम्हारे बच्चों की टेंशन है सिर्फ माया के कारण, है ना। अभी क्या है, कश्यप मुनि के लिए तो दोनों ही उनके बेटे हैं,
तो उनको अब बलि महाराज शासन करें या इंद्र शासन करें, दोनों ही उनके बेटे हैं। तो वो बोलते हैं कि देखो भगवान की माया बहुत प्रबल है। अदिति को पहले समझाते हैं, देखो आत्मा अलग होती है और शरीर अलग होता है। एक बहुत सुंदर एक थ्योरी समझाते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे, जो कश्यप मुनि बताते हैं। कहते हैं बताइए ये शरीर जो है या फिर ये जो चीज़ें जो हैं, पुत्र पति, ये किसका माना जाए, शरीर का या आत्मा का? क्वेश्चन पूछते हैं कश्यप मुनि। तो बताइए किसका मानेंगे? मान लीजिए हमारा परिवार संबंधी या लोग जिनसे हम मिलते हैं, वो संबंध किसका माना जाए, आत्मा का माना जाए या शरीर का माना जाए? तो उसमें एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई अगर शरीर से मानते हैं आप, ठीक है, तो जब आत्मा निकल जाती है तो संबंध रहा नहीं, शरीर तो है वहाँ पर लेकिन कोई नहीं, ना कोई मम्मी, ना कोई पापा, ना कोई बेटा, शरीर तो है। तो शरीर से अगर संबंध था तो शरीर तो है लेकिन संबंध नहीं है। और अगर आत्मा से माने संबंध तो आत्मा का तो कोई संबंध ही नहीं है। आत्मा तो भगवान, सिर्फ एक संबंध भगवान के साथ, क्योंकि भगवान का अंश है और वो तो है ना। तो वो समझाते हैं, बहुत अच्छी थ्योरी देते हैं। कहते देखो ये संसार कैसा है, ठीक वैसा ही है जैसे आपको कहीं दिल्ली जाना है या पुणे जाना है या फिर बॉम्बे जाना है, आप बुक करते हो कि भाई B1 में 6 नंबर सीट, ठीक, या S7 में 72 नंबर, है ना, मिल जाता है सीट, बड़ा खुश हो जाते हैं, कंफर्म हो गया सीट, वेटिंग में नहीं है, यार AC नहीं मिला, कंफर्म हो गया। अभी जब वो सीट मिल गया, ठीक, आप गए वहाँ पर, तो सीट के आसपास कई सारे लोग आ जाते हैं। कोई S7 71 होगा, कोई 70 होता है, कोई 69 होता है, कोई 68 होता है, उनसे हाय हेलो होता है, बातचीत होती है ना, थोड़ा उनके बारे में पूछते हैं, कुछ अपने बारे में बताते हैं, टाइम पास करने के लिए, है ना। लेकिन सबको पता होता है कि ये भले हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, इनके साथ रिलेशन न करें, गंतव्य सबका अलग अलग है ना। तो ये पूरा थ्योरी उनको बताते हैं, देखो कोई भी यहाँ पर माता पिता भाई बहन ये सब सिर्फ क्या है, ये भगवान की माया का प्रभाव है। वास्तविकता में ना कोई किसी का भाई रिलेशन कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो। भगवान अभी बलि महाराज को बनाए हैं तो खुश रहो। इंद्र थे ना, शासन कर रहे थे ना, उस समय तो देवता कर रहे थे, अभी राक्षस कर रहे हैं, तो क्यों तुम परेशान हो? तुम ये क्यों सोच रही हो कि तुम्हारी जो दूसरी मेरी पत्नी है उसके बच्चे शासन कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे शासन नहीं कर रहे, तो तुम परेशान हो रही हो। सेम ऐसी चीज़ भगवान ने अर्जुन को डांटा था ना, है ना। अर्जुन बोला तो मेरे भाई ये सब क्या ये सब भाई लगा रखा है, भाई मामा फूफा, ये क्या लगा रखा है? पहला चीज़ भगवान ने इसीलिए डांटा था। सेम ऐसे ही कश्यप डांटते हैं किसको? अदिति जो होती हैं वो कहती हैं देखिए आप तो हैं भगवान के भक्त, है ना, अभी हमारा वो लेवल नहीं है ठीक है, आप जो कह रहे हो सही है, हम मानते हैं, आई एग्री, बट हमारा वो लेवल, हमें अपने बच्चों को अभी लाना है। आप जो बातें कह रहे हो बहुत अच्छी हैं, सब शास्त्र विहित हैं, एवरीथिंग इज़ गुड, बट अभी हम अपने बच्चों के लिए कंसर्न हैं, और अगर उसके लिए आपको कुछ बताना हो तो बताइए, वरना ये भाषण बंद कर दीजिए। यहाँ हमें नहीं सुनना ये सब, लेवल नहीं है ना। अब हर एक स्तर अलग हर एक ज्ञान के लिए अलग अलग स्तर होता है ना, हमारा लेवल नहीं है। अभी हमारे बच्चों के लिए कुछ बताना हो तो बताइए, हमारा सिर्फ वही कंसर्न। तो कश्यप मुनि कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हारी वही इच्छा है तो ठीक है, हम तुमको उपाय बताते हैं। मैंने एक बार मैं जब पुत्र की प्राप्ति करना चाहता था तो मुझे ब्रह्मा जी ने एक व्रत के बारे में बताया था जिसका नाम है पयो व्रत। तो अगर तुम ये भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगी, है ना, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे बच्चों को शासन दिला देंगे। तो उन्होंने कहा भाई बताइए क्या प्रोसेस है, जो करना है करेंगे किसी भी तरीके से। देखो बहुत आसान प्रोसेस है, 12 दिन का सिर्फ व्रत है ना, फाल्गुन मास में करना होता है। 12 दिन का व्रत करिए, 13वें दिन ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाइए बहुत अच्छे तरीके से, और इस तरीके से व्रत कंप्लीट किया। पयो व्रत है तो पय मतलब दूध, सिर्फ दूध पीना है, नथिंग एल्स, ओनली मिल्क 12 के 12 दिन। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि ये पयो व्रत जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य है। अगर कोई व्यक्ति सारे भक्ति के नियमों का पालन करता है, मंदिर आता है, दर्शन लेता है ना, कीर्तन करता है, तो वो भगवान की प्रसन्नता है, वो पयो व्रत के ही इक्वल है। हमको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है कि हम भी प्रयोग करने लगे, तो चलो भाई अदिति ने किया हम भी करते हैं, दूध पीकर रहते हैं तो हमारे लिए नहीं है। हम अगर यही जो हमारी प्रोसेस है वो भगवान को प्लीज़ करने वाली, मेन काम है भगवान की प्रसन्नता। जब कश्यप मुनि के कहे अनुसार, जो उनके गुरु हैं, है ना, किसके, अदिति के गुरु हैं, उनके कहे अनुसार जब उस प्रोसेस को फॉलो करती हैं अदिति, बहुत सुंदर तरीके से फॉलो करती हैं, तो जब लास्ट दिन वो सारा कुछ कर लेती हैं
भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाता है। ये होता है परंपरा के द्वारा फॉलो किए गई चीज़ों को करने का फल, भगवान स्वयं प्रकट हो जाता है। भगवान जब ये देखती हैं अदिति, अब ये तो निचले स्तर पर थी भक्ति के, अब स्टार्टिंग में देखिए वो सुन नहीं रही थी कुछ, जैसे ध्रुव महाराज, नारद जी आए, बोले क्या तुम ये सब चाह रहे हो संपदा, छोटे बच्चे हो, लौट जाओ घर, है ना, कोई ज़रूरत नहीं तुमको ये सब वन में जाने की, ये सब बड़े लोग करते हैं, तुम्हारे लिए नहीं है ना। तुम थोड़ा थोड़ा माता पिता ने बोल दिया है, तो बच्चों को तो ऐसे बोलते रहते हैं घर परिवार वाले, तो ऐसा परेशान मत हो, घर लौट जाओ। ध्रुव महाराज ने क्या बोला, अगर हमारे काम का बताना है तो बताओ, बाकी आपका प्रवचन सुनने के लिए मैं जंगल में नहीं आया हूँ, मुझे चाहिए राज्य, अगर राज्य के लिए दे सकते हो तो दो। ये होता है लोअर मेंटालिटी। ऐसे अदिति थी, लोअर मेंटालिटी में थी। तो गुरु का काम क्या है कि शिष्य जो होता है, जो इस भौतिक विचारधारा में है, उसको किसी न किसी प्रकार से इस तरीके से भगवान की सेवा दे कि धीरे धीरे उसका वो साफ हो जाए। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने कहा, नारद जी ने बोला तुम सेवा करो, भगवान का मंत्र जप करो, धीरे धीरे उनका हृदय शुद्ध हो गया, फिर बाद में वही बोल रहे थे उनको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही अदिति का भी जब भगवान की पयोव्रत सेवा किया, भगवान प्रकट हुए, तो भगवान, इनका भी हृदय जो होता है शुद्ध हो गया। तो भगवान की साधना की प्रक्रिया ऐसी है, हृदय को शुद्ध कर देती है। तो भगवान प्रसन्न हुए, ये एकदम कुछ बोल नहीं पा रही थी वहाँ पर, भगवान को इतना सुंदर दर्शन करके, भगवान विष्णु रूप में उन्होंने दर्शन दिया, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, है ना, दर्शन दिया इनको, कुछ नहीं बोल पा रही थी अदिति। तो थोड़ी देर बाद भगवान को प्रणाम किया और फिर भगवान की प्रेयर किया, बहुत सुंदर। भगवान ने बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारे पुत्रों को शासन दिलाने के लिए मैं एक विशेष अवतार के रूप में जन्म लूँगा, है ना, तुम्हारे गर्भ से। वो अवतार क्या होगा, कौन सा अवतार होगा, वामन अवतार। तो ये बैकग्राउंड था, अभी तो कथा आई नहीं ये पूरा बैकग्राउंड था, कैसे वामन अवतार आए, है ना, किस तरीके से बलि महाराज ने जीता और इन पूरा शासन, फिर किस तरीके से उन्होंने विश्व जीत लिया, कि वो सब करने के बाद अभी वामन अवतार यहाँ पर बोले हम आएंगे। तो इस तरीके से वामन अवतार, भगवान कैसे जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म हमारे जन्मों की तरह नहीं होता है ना। भगवान ने कैसे, भगवान सबसे पहले अवतरित हुए कश्यप मुनि के हृदय में, कश्यप मुनि के हृदय से ट्रांसफर हुए अदिति के हृदय में, अदिति के हृदय से अदिति के गर्भ में ट्रांसफर हुआ, और फिर भगवान का जन्म हुआ श्रावण शुक्ल द्वादशी के दिन, है ना। वामन भगवान की जय। तो वामन भगवान का नाम वामन क्यों है, छोटे से 2-3 फुट, है ना, फीट हाइट, आप मान सकते 2-3 फीट हाइट, बहुत सुंदर, है ना। जैसे आप कहीं कहीं आप सर्कस वगैरह में जाते हैं, वहाँ भी बौने होते हैं, उनको हम लोग बौना बोलते हैं, ड्वार्फ बोलते हैं ना। तो वो तो उनका चेहरा बहुत बेकार रहता है, दबा सा रहता है। भगवान ऐसे नहीं थे, वो 2-3 फीट के थे, एक्सट्रीम ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। उनका जात कर्म संस्कार करने के लिए वहाँ पर सारे संस्कार किए अदिति ने, बहुत सुंदर तरीके से। स्वयं बृहस्पति जो ऊपर के सन गॉड हैं, सूर्यदेव, स्वयं आकर के उन्होंने गायत्री मंत्र बोला, है ना। सारे देवी देवता आ गए भगवान की आराधना करने के लिए, भगवान को कुछ ना कुछ दे रहे थे। कुबेर जी किस लिए फेमस हैं, क्या है वो, खजांची। उन्होंने भगवान को क्या दिया पता है आपको, भिक्षा पात्र दिया जो मतलब जस्ट उसका अपोजिट है, मतलब जो जिस हिसाब से उन्होंने भगवान को भिक्षा पात्र दिया कि आपको इसमें भिक्षा लेनी है। भिक्षा भी भगवान कोई छोटी मोटी नहीं लेने जाना है, बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए उनको, है ना। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा अन्न देने के लिए कौन फेमस है ना, तो अन्नपूर्णा देवी जी ने सबसे पहली भिक्षा दिया भगवान को उसी पात्र में, है ना। ऐसे कई सारा डिस्क्रिप्शन आता है किसने क्या क्या दिया। सरस्वती जी ने रुद्राक्ष दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सब लोगों ने अपना अपना सपोर्ट लगाया भगवान के कार्य को संपादित करने के लिए। एक्चुअली सब कुछ भगवान का ही है, बस वो एक अपना पार्ट अदा कर रहे थे उसमें करने का। तो अभी भगवान सीधे स्ट्रेट निकलते हैं अपने काम पे, कोई बाल्य लीला नहीं, है ना। बाकी सारे अवतारों में देखिए बाल्य लीला होता है, कृष्ण अवतार में आप देखेंगे बाल्य लीला होती है, भगवान राम भी बाल लीला करते हैं, इसमें कोई बाल्य लीला नहीं, सीधे स्ट्रेट टू द वर्क, है ना। ऐसे बताइए और कौन से अवतार हैं इसमें कोई बाल्य लीला नहीं। हाँ, नरसिंह अवतार, वो बाल की खाल निकाल लेते हैं, कोई बाल लीला नहीं सीधे आकर। यस, परशुराम अवतार, परशुराम अवतार भी उसमें तो है, पास टाइम्स हैं, छोटे पर किस तरीके से उन्होंने माता की हत्या की, वो सब बाल लीला में माना जाएगा। हाँ, अंशावतार माना जाएगा, पूर्ण अवतार में नहीं बोल सकते। तो भगवान के अवतार जो होते हैं उनमें बाल लीला बहुत कम में ही है,
इसमें भी कोई बाल लीला नहीं, डायरेक्ट भगवान आए 2-3 फीट और डायरेक्ट चल दिए। कहाँ पे चले? जहाँ बलि महाराज क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। और वो एक स्थान जो था गुजरात का भरूच जगह है, हाँ हमने सुना होगा भरूच तो भरूच में वो यज्ञ कर रहे थे। भगवान डायरेक्ट उसकी तरफ प्रोसीड कर गया। हाँ नहीं भरूच में स्वर्ग, वो यज्ञ, हाँ स्वर्ग में थे, बट जो यज्ञ कर रहे थे, हाँ यज्ञ कर रहे थे वो पृथ्वी लोक पे कर रहे थे, है ना। क्योंकि पृथ्वी लोक पे यज्ञ करके इंद्र लोक में पहुंचा जाता है। इंद्र लोक में कोई क्यों यज्ञ करेगा? वहां तो सिर्फ भोग भोगने का साधन है लेकिन जो अश्वमेध यज्ञ जो है वो पृथ्वी लोक का है ना। पृथ्वी लोक का हर एक प्रोसेस हर एक जगह के लिए होती है ना। स्वर्ग लोक में यज्ञ करने का कोई साधन नहीं है, वहाँ कैसे किससे आप यज्ञ करोगे? स्वर्ग लोक में सिर्फ एक ही काम किया जाता है, क्या? बस। जितना तपस्या मेहनत ये सब काम कहाँ होता है? पृथ्वी लोक में ये कर्म भूमि है। बाकी वो भोग है, वहाँ पे कोई यज्ञ करे, कोई वो साधन ही नहीं है वो सारी चीज़ें करना, वो स्थान ही नहीं है उस चीज़ करने का, है ना। तो डायरेक्ट पहुँचे। तो ये जब पहुँच रहे थे बलि महाराज के पास, छोटे से भगवान, बहुत सुंदर, और जब ये पहुँच रहे थे, इनको देखे, वहाँ पे सारे ब्राह्मण लोग बैठे थे, यज्ञ चल रहा था, और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कोई सूर्य जो है वो प्रकट हो रहा है। इतना प्रकाश इनके शरीर से निकल रहा था, भगवान के शरीर से इतना प्रकाश था, जितने भी ब्राह्मण थे वो सब खड़े हो गए। मतलब कोई इतना तपस्वी तेजस्वी जिसके चेहरे से इतना ओज निकल रहा हो, तो भले ही वो छोटा देखने में भगवान लग रहे थे, लेकिन काम तो भी बड़े करने वाले इसलिए भगवान को बोला जाता है त्रिविक्रम। वामन भगवान का एक और नाम क्या है? त्रिविक्रम। वामन मतलब छोटे से, त्रिविक्रम मतलब 3 पैरों से पूरा नाप देंगे, कुछ बचेगा नहीं संसार तीनों लोग नाप देंगे। तो इस तरीके से जब वो पहुँचे, बलि महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा आप आइए, आपका स्वागत है। मलिक सोचिए आप कुछ कार्य कर रहे हो और कोई इतना तेजस्वी ब्राह्मण इसके चेहरे से इतना तेज निकल रहा हो, वो आ जाए। तो बलि महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा पहले हम आपके चरण धोना चाहते हैं। उनके चरण धोया और पूरे परिवार के ऊपर उन्होंने छिड़का और कहा हम बहुत धन्य हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, आप बताइए आपको क्या चाहिए। वामन भगवान से पूछा। तो वामन भगवान बहुत इंटेलिजेंट, आर्ट ऑफ बेगिंग यहाँ पे हमको सिखाते हैं। किसी से कुछ मांगना हो तो कैसे मांगना चाहिए, वो बोल रहे हैं कि बताइए आपको क्या चाहिए। भगवान ने नहीं मांगा, भगवान ने पहले ग्लोरीफाई करना स्टार्ट किया। कहा अरे आप बलि महाराज, आप इतने प्रहलाद महाराज के कुल से, है ना, इतना बेहतरीन कुल आपका, है ना। आपके ब्रह्मा जी, मरीचि, आपके कुल में एक से एक बड़े योद्धा हुए हैं और आप पूरे तीनों लोगों के स्वामी, है ना। हर एक जगह पे कोई आपके सामने टिक नहीं सका। बहुत ही ग्लोरीफाई किया बलि महाराज को। यही होता है ना, किसी को इस तरीके से कुछ मांगना हो, उसके कहिए कि अरे आपके बच्चे तो बिल्कुल देवता हैं, है ना। आपके बच्चे तो बिल्कुल कहीं कुछ नहीं करते, एकदम सीधे, ऐसे बच्चे हमने कहीं नहीं देखे, है ना। आपका परिवार तो आते हैं ऐसा लगता है कि बैकुंठ में बैठे हुए, है ना। तो ग्लोरीफाई, वो व्यक्ति अच्छा ऐसा है क्या, वो फूल जाता है पूरा अच्छे से। फिर उससे कहें आपकी मोटरसाइकिल खाली है क्या? अरे आपकी मोटरसाइकिल ले जाइए, ले जाइए ठीक है ना। तो बड़े आसानी से वो दे देगा। वरना अगर डायरेक्ट उससे जाएंगे मोटरसाइकिल खाली है तो वो बोलेगा कि हाँ थोड़ा सा भी काम है, बच्चे को जाना है। लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से ग्लोरीफाई उसको कर देंगे, बाद में कुछ मांगेंगे ना वो खुद ही कहेगा कि वो काम है, मेरे बच्चे को काम है, वो कर लो, हम देख लेंगे। अरे आप ले जाइए, आपकी ही तो है ना, सब आपका ही तो है। ऐसे करेगा। भगवान सिखा रहे हैं कैसे बेगिंग करना चाहिए, किसी से मांगना है तो कुछ, है ना। तो भगवान ने पहले खूब ग्लोरीफाई किया, ग्लोरीफिकेशन। फिर उसके बाद जब बलि महाराज प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा अब हम आपसे कुछ मांगते हैं, मांगिए। तो हमको चाहिए 3 पैर जमीन, वो भी आपके नहीं, मेरे वाले। बलि महाराज के पैर थोड़े बड़े थे, है ना। और सिर्फ क्या चाहिए? अब आप सोचो, ठीक है, कोई व्यक्ति मुकेश अंबानी के पास जाए और बोले हमको 1 रुपये दे दो, कैसा लगेगा? मुकेश अंबानी तो क्या है, थोड़ा सा ही कुछ है उनके पास। बलि महाराज तीनों लोकों पर शासन कर रहे थे। तीनों लोकों में शासन मतलब पृथ्वी लोक, ऊपर के जो 6 लोक और बचे, नीचे के 7 लोक, पूरे इसके सम्राट हैं। अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उस अवस्था में वामन भगवान उनसे क्या मांग रहे हैं? वो भी अपने, बलि महाराज के नहीं, इतने छोटे।
बलि महाराज ने कहा भगवान कुछ मांगो तो थोड़ा ढंग से। उन्होंने कहा आप छोटे दिखते हैं लेकिन हमें लगता है आपकी बुद्धि भी छोटी ही है। आप 3 पैर जमीन मांग रहे हो, ओनली 3 है ना। आप कुछ और बड़ा कुछ मांगते हैं, आपको चाहिए, क्या चाहिए, जो चाहिए दे सकते हैं। 1 लोक चाहिए, पूरा लोक दे देंगे आपको। क्या चाहिए आपको? सुतल लोक चाहिए, है ना, स्वर्ग लोक चाहिए, पूरा का पूरा लोक दे सकते हैं। आपसे इतना हम प्रसन्न हैं, आप 3 पैर जमीन मांग रहे हो। थोड़ा हमारी भी तो इज्जत रखिए कि हम आपको क्या दे रहे हैं। हमारी वरना इज्जत भी नहीं रहेगी कि बलि महाराज ने क्या दिया। बहुत सुंदर ब्राह्मण आए थे, बलि महाराज ने उनको क्या दिया? 3 पैर, वो भी उनके वाले छोटे छोटे पैर। अब सोचिए, आप सोचिए, छोटा सा 2-3 फीट का बच्चा है, वो 3 पैर जमीन कितना होता है उसका। और किससे मांग रहे हैं? बलि महाराज, जो पूरे तीनों लोगों पर शासन कर रहे हैं। बलि महाराज ने कहा कुछ तो थोड़ा अच्छे से मांगिए। वहाँ पर वामन भगवान बहुत सुंदर बात बताते हैं, हमारे लिए बहुत ही अच्छा लेसन बताते हैं। वामन भगवान वहाँ पर बोलते हैं, बलि, जिस व्यक्ति का मन नियंत्रित नहीं है उसको इस दुनिया की समस्त चीज़ें खुशी नहीं प्रदान कर सकती। आपका अगर मन आपके नियंत्रण में नहीं है, दुनिया की सारी प्रॉपर्टी, दुनिया का सब कुछ भी आपको दे दिया जाए, फिर भी आपको असंतोष रहेगा। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो दूसरे के पास क्यों है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, है ना, सब कुछ है उनके पास, बच्चे अच्छे सेटल्ड हैं, है ना, वो अच्छे से कर रहे हैं, सब जीवन में सब कुछ बढ़िया है, फिर भी परेशान है। मन सेटल नहीं है अस्त व्यस्त है मन, उस कारण से वो व्यस्त है कि मन परेशान है। वो कहते हैं मन नहीं है, मन नहीं लगता, या फिर कुछ और चीज़ उनको चाहिए। तो उन्होंने बोला, देखिए मैं हूँ ब्राह्मण। किसने बोला? वामन देव ने कहा मैं हूँ ब्राह्मण, और ब्राह्मण का सबसे पहली योग्यता क्या होती है? संतोष उसके अंदर होता है। संतोष परम धन। अगर संतोष नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको प्रसन्न नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा हमें सिर्फ 3 पैग चाहिए, 3 हम ये अगर हमको हमारे पग मिल जाएंगे बस, इससे ज़्यादा हमको ज़मीन चाहिए ही नहीं, यही हमारे लिए यूजफुल है। और शास्त्रों में 3 पग, 3 पैर, तो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम छोटे से हैं, हमें बस 3 पैर ज़मीन चाहिए, तो बस हमारे लिए उतना काफ़ी है। तो बलि महाराज ने कहा अच्छा ठीक है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन वहाँ पर बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ वो क्या था। यस, तो वो बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इससे ज़्यादा कोई चीज़ मांगता है, डिज़ायर करता है, तो जाहिर सी बात है उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है, और उसको कितना भी मिलेगा सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मैं अगर आपसे कुछ भी मांगूँ तो मैं उससे कोई सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिलने वाला, इसलिए मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। तो बलि महाराज तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं इतना विद्वत्तापूर्ण आंसर सुनते हुए, है ना। तो वामन भगवान को कहते हैं ठीक है, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको 3 पैर जमीन हम देंगे। एग्री कर जाते हैं। अच्छा, एक बहुत पड़ोस में एक पर्सनालिटी बैठे होते हैं जिनका नाम है शुक्राचार्य, वेरी स्मार्ट। वो अपने ध्यान से और अपनी विद्वत्ता से जान जाते हैं कि ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन। ये कोई सिंपल ये ड्वार्फ नहीं है। ये कौन है? स्वयं भगवान है, और ये छल करने आए हुए हैं, कपट। अभी देखिए, भगवान जब कोई काम करते हैं तो वो उनका एक्सट्रीम लेवल पर करता है ना। भगवान जो भी करते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। अगर भगवान चोरी भी करते हैं तो वो सबसे अच्छे तरीके से। भगवान अगर कपट भी करेंगे तो सबसे हाईयर लेवल पर कपट करेंगे, है ना। अभी देखिए कितना बड़ा कपट है। सोचिए, आपके पास कोई 3 रुपए मांग करके आपसे 3 करोड़ मांग ले, आपका छीन करके चला जाए, धोखा देके चला जाए 3 रुपए के नाम पर। सोचिए कितना बड़ा धोखा है, नहीं धोखा है ना। अब भगवान 3 पैर मांग रहे हैं, अभी देखिए 3 पैर कहाँ जाएंगे भगवान के। तो धोखा नहीं है ये, नॉर्मल धोखा ही है ना। तो भगवान अगर छल भी करते हैं तो वो भी सबसे बेस्ट छल करते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है भगवान के छल में और हमारे छल में? हम भी छल करते हैं लोगों के साथ, भगवान भी छल करते हैं। अंतर क्या होता है हमारे छल में और भगवान के छल में? हाँ, यस। भगवान जब भगवान छल करते हैं तो जिसके साथ छल करते हैं उसका भी बेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो घाटे में चला जाता है ना। लेकिन हमारा छल कैसा होता है, उसमें हम प्रॉफिट में होते हैं, दूसरा व्यक्ति नुकसान में चला जाता है तो भगवान यहाँ पे छल कर रहे हैं, एक ऐसा अलग बिल्कुल पास टाइम हम देखते हैं रावण भगवान।
तो वामन वामन यहाँ पे शुक्राचार्य बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बलि महाराज तुमने प्रॉमिस क्यों किया, प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, ये तुमको धोखा देने के लिए आए हैं, तुरंत मना करो इनको, है? बोल दो कोई ज़रूरत नहीं है। तो भगवान बोलता हमने तो बोल दिया ना कि हम देंगे। तो शुक्राचार्य ने कहा देखो जब ऐसा केस आता है ना मना कर सकते हो, है ना, बोल दो को हमने सुना, दूसरे लोगों को सुना ही नहीं, है ना, हमने तो बोला ही नहीं, साफ साफ मना कर दो ऐसे कर। तो तभी वो रेडी नहीं हो रहे थे। बलि महाराज कहा नहीं हम तो बोलेंगे, है ना। तो उन्होंने बोला देखो तुमने ओम नहीं बोला था जब प्रॉमिस किया तो शास्त्र का नियम क्या बोलता है, अगर आप कोई शब्द देते हो, अगर आपने ओम उच्चारण नहीं किया तो वो बात आप वापस भी ले सकते हो। तो आपने संकल्प किया लेकिन ओम का उच्चारण नहीं किया, इसलिए आप छोड़कर, तो हमने ओम का उच्चारण नहीं किया था, अभी हमारा मूड बदल गया है, अभी हमें आपको 3 पैर नहीं देना है, हम आपको देना ही नहीं। अब बलि महाराज के सामने धर्म संकट आ गया, इसे कहते हैं धर्म संकट। धर्म संकट की डेफिनेशन क्या है, हम क्या रहती डेफिनेशन, हाँ मैं समझ, दोनों चीज़ें सही लगती हैं। अब एक तरफ सोचिए, एक वो व्यक्ति है जिसने आपको जमीन से उठा करके आसमान में पहुंचाया है, कौन है वो, स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु हैं, उन्होंने ही उनको जीवित किया और इतना एम्पावर्ड किया, इतने पावरफुल बन पाए कि तीनों लोग पे शासन कर रहे हैं। और एक तरफ वो बोल रहे हैं कि वो ये काम नहीं करने को, दूसरी तरफ हमने प्रॉमिस भी दे दिया है उसको कि हम करेंगे, ठीक है। तो 3 नीतियाँ होती हैं यहाँ पे। शुक्र नीति क्या बोलती है, बहुत सुंदर नीति हैं। एक होती है बृहस्पति नीति, दूसरी है शुक्र नीति और तीसरी है कणिक नीति। तो बृहस्पति नीति क्या बोलती है, कणिक एक मुनि थे उनकी नीति है, कणिक नीति शकुनी की नीति है वो। तो यहाँ पर बृहस्पति नीति क्या है, कोई कैसा भी करे, चाहे कुछ भी करे, मारे डांटे, हमको परेशान करे, हम उससे हरे कृष्ण, ठीक है, हरे कृष्ण, ठीक है, वो हमको कितना भी परेशान करे, लाइक प्रहलाद महाराज, नो प्रॉब्लम, ठीक है, तेल में डालना है ठीक डाल दो, ठीक है, हाथी से कुचलाना है कुचला दो, हमें कुछ भी नहीं करा। हिरण्यकशिपु के लिए कुछ भी किया प्रहलाद महाराज ने, नथिंग, है ना। और युधिष्ठिर महाराज ने कभी भी दुर्योधन के लिए कुछ किया, कुछ उन्होंने असुर भेजा हो दुर्योधन को मार डालो, या उन्होंने लाक्षागृह में हस्तिनापुर में आग लगाने का प्रयास किया हो, नेवर। ये कौन सी नीति है, बृहस्पति नीति। अच्छा करो, अच्छा उद्देश्य भी होना चाहिए और अच्छा काम भी करो। दूसरी है शुक्र नीति, जो शुक्र नीति अभी ये शुक्र नीति बता रहे हैं, क्या, जो अच्छा करे उसके साथ अच्छा करो, और जो टेढ़ा है उसके साथ एंड रिजल्ट अच्छा निकलेगा, एंड रिजल्ट अच्छा निकलेगा। अब टेढ़े के साथ टेढ़े तरीके से बर्ताव करोगे तब क्या होगा, वो व्यक्ति सुधर जाएगा, अदरवाइज वो टेढ़ा ही होता जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति है, आपको जोरदार तमाचा मारे, ठीक है, और बोले कि देखो आप तो भक्त हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं तो निर्लज्ज हूँ, मैं तो मारूंगा, ठीक है। फिर आपको 2, 3, 4, 5 तमाचे मारे, ठीक है, आप भक्त हो, आपको कुछ नहीं करना, आप तो हरे कृष्ण डिवोटीज, यू करना, आप तो नहीं मार सकते हमको, है ना, लेकिन मैं तो निर्लज्ज हूँ, मैं तो मारता रहूँगा। तो हर जगह पे बृहस्पति नीति काम नहीं करेगी। तो शुक्र नीति क्या बोलती है, अच्छे लोग हैं तो उनके साथ अच्छे से, लेकिन अगर कोई टेढ़ा पर्सन है तो उसको टेढ़े से निकालता है। भगवान ने भी शुक्र नीति कई जगह अपनाई, किसके साथ अपनाई शुक्र नीति, सोचिए, दुर्योधन के साथ, है ना। वहाँ रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करना है कि हम बहुत अच्छे रूल्स, हमें तो कमर के नीचे नहीं मारना है। क्यों भाई, क्यों नहीं मारेंगे, उसने कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किया। यस, बाली के साथ कोई ऐसा नहीं कि सामने ही आके मारना है ना। यस, शिशुपाल के साथ जो गाली दिया था 100 बार, हाँ, लेकिन शुक्र नीति इन द सेंस कि कोई सी नियम को तोड़ा हो तब शुक्र नीति, वो कॉमन बिहेवियर से निकल, जैसे कर्ण के साथ, कर्ण का पहिया नीचे धंस गया था, वो कर्ण नीचे उतरा था पहिया को निकालने के लिए, तो भाई युद्ध का नियम है कि नहीं चलाना है बाण। भगवान ने कहा वो सब नियम छोड़ो, है ना, अभी इनके साथ अब सीधा व्यवहार नहीं करना है, ये भी नियम नहीं फॉलो किए, तो इसे कहते हैं शुक्र नीति, है ना। और किसके साथ, जयद्रथ के साथ बोल सकते हैं, है ना, भीष्म के साथ भी बोल सकते हैं एक तरीके से, है ना। तो भगवान शुक्र नीति फॉलो करते हैं, लेकिन हमें इसको भगवान उसी के साथ फॉलो करते हैं जो ऐसा होता है। हाँ, हाँ, यस, भगवान ने उसके साथ मुचकुंद जो था उसको उसके द्वारा उसका वध किया, छल किया भगवान। तो भगवान छल करते हैं
और वो उस छल से भी दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। कर्ण को मारा लेकिन कर्ण को सद्गति मिली उससे, ऐसा नहीं उसको नुकसान हुआ। तो हमें भी शुक्र नीति को बहुत सही तरीके से और सही जगह पे अप्लाई करने को सीखना चाहिए। हमें इसे ऐसा नहीं लेना चाहिए अरे भगवान ने किया तो अब कोई भी हमारे साथ बुरा करेगा तो हम उसको रिप्लाई देंगे, हमें वैसा नहीं करना है। हमें देखना है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है रिप्लाई करने की, है ना, वहीं पर हमको इस नीति को अपनाना चाहिए, है ना। अहिमूषक, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, भगवान ने देवताओं को बताते हैं कैसे एक चूहा होता है और एक सर्प होता है, दोनों लोग फंस जाते हैं। आपको याद है ना, सोन मंथन लीला में बताया था कि कैसे चूहे को दोस्ती करनी पड़ती है, सांप को दोस्ती करनी पड़ती है सिर्फ काम निकालने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर शुक्र नीति होती है। और तीसरी नीति का क्या नाम है? कणिक नीति। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भाड़ में जाए बाकी सारी चीज़ें, हमें एंजॉय करना है। वो कोई नियम फॉलो नहीं करते, वो भी नियम फॉलो नहीं करते, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है? खुद का एंजॉइंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ धन पड़ा हो तो कणिक नीति को फॉलो करने वाला बोलेगा धन को उठाओ, किसका है, हमें क्या करना, अपना रखो, चलो। ये क्या हो गया? कणिक नीति। ठीक है, कुछ कोई भी चीज़ एंजॉय करनी है, एंजॉय करो, बाकी ये मत याद रखो कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, क्या रिजल्ट आएगा, हमको नरक जाना पड़ेगा, वो जब होगा तब देख लेंगे। ठीक है, एंजॉइंग मेंटालिटी ये होती है, ये वाली होती है कणिक नीति। तो ये तीन अलग अलग नीतियाँ हैं जो शास्त्र में बताई जाती हैं। तो यहाँ पर शुक्र नीति क्या है? छल के साथ छल। तो यही यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? शुक्राचार्य बोल रहे हैं किसको? बलि महाराज को। अरे ये जब भगवान हो करके छल कर रहे हैं, तुम भी इनको छलो। कभी हमने किया ही नहीं कुछ, हमने कुछ बोला ही नहीं, प्रॉमिस किया ही नहीं हमने, हम देंगे ही नहीं तुमको। तो बलि महाराज की आप सिचुएशन देखो, आप जरा अपने आप को बलि महाराज के उस भूमिका में ले जाकर के अपने आप को सोचिए। एक तरफ जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो बोल रहे हैं कि मना कर दो, तुमने जो बात किया है वो मत करना। दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं स्वयं भगवान हैं जो आए हुए हैं और आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। बलि महाराज ने तुरंत अपना ध्यान, बहुत ही शांत हो गए। वो जो थोड़ा समय होता है ना, इसको बोलते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का समय, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी साधना इस चीज़ को ही सेट करने के लिए होती है। जैसे आपको मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपकी तारीफ़ किया तो आप खुश हो जाते हो। तारीफ़ करना स्टिमुलस है, मतलब एक बात है, उससे आपका रिएक्शन क्या हो जाता है? आप खुश हो जाते हो। किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी तो आप क्या हो जाते हो? दुखी हो जाते हो। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स। किसी व्यक्ति ने ग्लोरीफाई किया, खुश। स्टिमुलस था ग्लोरिफिकेशन, और रिएक्शन रिस्पॉन्स क्या मिला? खुश हो जाना। किसी व्यक्ति ने बुरा भला बोला, ये था स्टिमुलस, रिस्पॉन्स क्या हुआ? खुश हो जाना। तो इसके जो बीच का गैप होता है, वो गैप ही वो समय होता है जो हमको ये सोचने में मजबूर करता है कि हमको करना क्या है, क्या हमें इस पर क्या रिस्पॉन्स देना है किसी भी चीज़ पर। तो शुक्राचार्य जी ने अपनी बात बोल दी, वामन भगवान ने भी अपनी बात बोल दिया। अभी ये जो बलि महाराज थे ये कंटेम्पलेट कर रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। इन्होंने सारी चीज़ों को ध्यान से देखा कि मेरे लिए क्या चॉइस है, हमको क्या बताया जाता है। ये गुरु हैं हमारे, बट एडवाइस गलत दे रहे हैं। गुरु का काम क्या है? सही रास्ता देना। सही रास्ता क्या है? भगवान की सेवा करना, उनको प्रसन्न करना, ये है सही रास्ता। ठीक है, गुरु हैं, इन्होंने हमको बहुत पढ़ाया लिखाया, हमको जीवित किया, बहुत हमारे लिए कार्य किया, बट अभी ये गुरु हमको बोल रहे हैं कि भगवान को मना कर दो। दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो दिस इज ये एक हमको ऐसा शास्त्र में मिलता है कि अपने गुरु की बात को नकार दिया। किसने? बलि महाराज ने, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और देखिए, मेन मकसद जो होता है गुरु का कार्य होता है, वो होता है भगवान की सेवा में लगाना, है ना, भगवान की सेवा में लगाना। ऐसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक अमेरिकी भक्त पूछ रहा था, हाँ अभी आगे बताएंगे। तो अभी एक बार श्रील प्रभुपाद जी उनसे भक्त पूछ रहा था, प्रभुपाद जी जो गुरु होते हैं उनको तो हम पूरा सरेंडर कर देते हैं, वो तो जब बोलेंगे हमको करना होगा। हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, वो उनको तो हम शरणागति देते हैं, उसका मतलब ही अब जो गुरु बोलेंगे वो कार्य करना है। तो अगर गुरु ने कुछ गलत बोला हमको करने को, तो प्रभुपाद जी ने बोला आपने सरेंडर, आपने सब कुछ किया है,
बुद्धि को सरेंडर नहीं करूँगा, है ना? बुद्धि को, बुद्धि आपको हमेशा अपनी ले रखनी है। बुद्धि इन द सेंस कि हमको ये समझना है कि हमें जो सेवा हम गुरु बताते हैं हमको करने को, वो हमको भगवान की तरफ ही ले जाने वाली होनी चाहिए। इसलिए बुद्धि को कभी सरेंडर नहीं करना। बुद्धि इसीलिए भगवान ने हमको हमेशा फ्री विल दिया है ना हमारे पास, कि हम ये सोचें कि डेडिकेट करें कि भाई जो हमको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है या फिर जो सेवा हमको बोल रहे हैं गुरु करने को, ये भगवान की सेवा के लिए है या उनकी सेवा के लिए है या उनकी पॉपुलैरिटी के लिए है। ये हमेशा हमको माइंड में करना है। बलि महाराज ने इसी चीज़ को देखा कि शुक्राचार्य जो बोल रहे हैं ना, ये अपने मकसद से बोल रहे हैं। अभी जब हम राजा नहीं रहेंगे, सारा हम दान दे देंगे किसको? वामन देव को, तो इनका भी चला जाएगा। ये राजगुरु हैं, वो भी चले गए। तो ये अपने मकसद से अपना काम निकालने के लिए कर रहे हैं। उसने कंटेम्पलेट किया इस बात को, क्योंकि कोई, वरना भगवान अगर सामने खड़े हैं, वो मांग रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम क्या? सब कुछ तो उन्हीं का ही है, क्यों ना उनको दें? भाई हर एक चीज़ तो उनसे ही प्राप्त है ना, तो क्यों मना कर रहे हैं शुक्राचार्य को? और गुरु का काम है ये समझाना कि भाई भगवान के प्रति शरणागति करो, भगवान को दो, ये गुरु का काम है समझाना। और ये बोल रहे हैं कि नहीं, ना करो। बलि महाराज ने उस चॉइस, उस बीच के जो टाइम होता है, कुछ सुना और उस पर रिस्पॉन्स करना, उस चॉइस का यूज करके। और ये उनको प्रेरणा कैसे मिली? कृपा से, प्रहलाद महाराज की कृपा से। ये उनको प्रेरणा उनके हृदय में आई कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। अदरवाइज उनके मन में कैसे वो बात आ सकती थी? प्रहलाद महाराज की कृपा थी, गार्डलैंड मिला था उनको, और इस तरह से वो डिसीजन ले पाए कि मुझे क्या करना है, किसकी बात माननी है? भगवान की, वामन देव की। शुक्राचार्य से बोला नहीं मानेंगे आपकी बात। शुक्राचार्य बहुत गुस्सा, है ना, तुम कैसे शिष्य हो, तुमको नरक मिलेगा, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तुम नरक के वासी बनोगे। उन्होंने बोला फर्क नहीं पड़ता, है ना, भगवान को सब कुछ देने से कभी भी हम घाटे में नहीं रहेंगे, इतना हमको पता है। और ये श्राप देते हुए शुक्राचार्य जी वहाँ से चले गए, श्राप देते हुए, तुम नरक में जाओगे, तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा, तुम मोहताज हो जाओगे एक एक चीज़ को। अब सोचिए बलि महाराज का सिचुएशन कैसा था? एक डिसीजन लेंगे तो सारा राज्य उनका बरकरार रहेगा, गुरु की बात भी मानेंगे, सारा राज्य भी रहेगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। और अगर थोड़ा सा विपरीत लिया, अपोजिट लिया, पूरा बेदखल, तीनों लोग गए, भिखारी बन जाएंगे। सोचिए कितना उस बता दिया ना शुक्राचार्य ने बता दिया, कहा ये विष्णु है, अभी तुमको लग रहा है छोटा है, ये अभी ऐसा विकराल रूप लेगा कि कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा, सब कुछ ले लेगा तुम्हारा, छल कर रहा है ये तुम्हारे साथ। तो अभी बलि महाराज को भी पता था कि अभी हमारा सब कुछ जाने वाला है, ऐसे सिचुएशन है ना, भगवान हाँ सब कुछ ले लेंगे। लेकिन उस समय भी वो डिवोशनल सर्विस से हटे नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने कई सारे लेक्चर्स में इस बात को बताते हैं कि भक्त की डेफिनेशन, उसकी भक्ति का पता कब चलता है? जितना ज़्यादा जब सिचुएशन ख़राब हो, ऐसे सिचुएशन हो जहाँ पर समस्या आ सकती है, जितना ज़्यादा उस सिचुएशन को टॉलरेट करके भक्ति करता रहे, हाँ धैर्य के साथ, कि ये समय जाएगा और हम भगवान अच्छे से और भक्ति करेंगे, भगवान वो टॉलरेट करें। भगवत गीता में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन भगवान अर्जुन को क्या देते हैं जानते हैं? क्या समझाते हैं अर्जुन को? टॉलरेट, है ना, सहन करना सीखो। जो सह गया वो रह गया भक्ति में। जो सहन नहीं कर पाता, लोग बोल रहे हैं अरे आप क्या कर रहे हो, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, वो सहन नहीं कर पाया, अरे हमारे यहाँ ये होगा, ये ऐसे बोल रहे हैं, वो वैसे बोल रहे हैं, वो नहीं रह पाएगा। सहन करना पड़ेगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हर बार आपको लोग स्वागत करेंगे, हर बार आपका गुणगान करेंगे, लोग आपके विपरीत भी बोलेंगे। सहन करना पड़ेगा। इवन परिवार में भी हम सहन करते हैं, कितना कुछ सहन करते हैं परिवार में, छोटी छोटी बातों के लिए सहन ही करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कितना परेशान करते हैं मम्मी पापा को, बट वो सहन ही करते हैं ना, मदर फादर। तो सहन करने से हम भक्ति में स्टेबल रहेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने धैर्य का पालन किया, उन्होंने धैर्य डिगमगाया नहीं उनका, यही भक्ति की उनकी निशानी थी। हमारे जीवन में भी ऐसे कई सारे धर्म संकट आते हैं, लेकिन हमें हमेशा वहाँ दो ऑप्शन हमेशा हमारे पास रहेंगे, एक होगा माया, एक होगा भगवान की सेवा। हमको उसमें से चूज़ करना। और हमेशा बलि महाराज की तरह
हमको कभी भी माया की नहीं सुननी है कि हम हमेशा हम आराम से रहेंगे, है ना, या फिर हमारा कुछ जाएगा नहीं। हमको हमेशा किसकी सुननी है? कृष्ण की तरफ बढ़ने वाले मार्ग की सुननी है। तब हम भगवान की सेवा में एक्टिव रह पाएंगे। जो माया की सुनते रहेंगे तो हम रजाई में ही रहेंगे, अरे बड़ा जाड़ा है, कैसे जाएं, सर्दी लग गई तो, है ना, इतना दूर है ना? अभी हरिवंश वो बता रहे थे कि वो 1 घंटे का रास्ता ट्रेवल करके आए और पहले पहुंच गए आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, है ना? तो क्या है, अभी बहुत सारे एक्सक्यूज हो सकते थे कि ठीक है भाई बहुत दूर है, हमारा 1 घंटे का है ना, रास्ता दूर है, जाम है, बनारस का जाम तो प्रभु जी आप जानते ही हैं कितना रहता है। सो मेनी एक्सक्यूजेस एनीबडी कैन गिव, बट जिसको क्लियर है वो उसके लिए जाएगा, कष्ट करेगा। भगवान की सेवा है, देखिए हर एक चीज़ भगवान की सेवा में ही है। अब जैसे मान लीजिए आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो आप सुन करके भगवान की सेवा कर रहे हो, ठीक। मैं बोल रहा हूँ तो मैं भगवान के बारे में बोल करके भगवान की सेवा कर रहा हूँ। इसमें कोई ये नहीं कि कोई बड़ा कोई छोटा सेवा कर रहा है, नहीं, सब लोग मिल करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन में कोई पहले गा रहा है, कोई बाद में गा रहे हैं, सबका लक्ष्य तो यही है ना कि भगवान उससे प्रसन्न। उसमें कोई भगवान की सेवा में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, वो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना ध्येय होता है। बली महाराज ने वही चूज़ किया, उन्होंने कहा भगवान को मैंने बोला है और मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला। यहाँ पर एक चीज़ और रिलेशन को क्या मिलता है, शब्द में बहुत शक्ति होती है ना। यस प्रभु जी आप कुछ ये कह रहे थे महाराज जी की, बलि महाराज के गुरु थे ना शुक्राचार्य, यस, और वहाँ भगवान भी उपस्थित हो गए। लेकिन हम लोग एक दोहा पढ़े हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे वहाँ, बलिहारी गुरु आपने हिंदी बताया। यस, यहाँ पर तो गुरु का महिमा नहीं रखे हो। तो गुरु वाला काम भी होना चाहिए ना। गुरु की महिमा कब है? जब गुरु का काम करे। गुरु का काम क्या है? भगवान की सेवा में लगा। अब अगर गुरु, तो उसको गुरु बोले ही क्यों? गुरु का मतलब ही ये होता है जो भगवान की सेवा में लगा है। कैसे जज करेगा? हर कोई तो बलि राजा है नहीं। हाँ, तो हमें पहले जब हम भक्ति करेंगे तब हमारे अंदर वो आएगी, हमारा वो कंटेम्पलेशन होगा। हमने आपको क्या बताया? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये है कि गुरु ने हाँ, को बताया, इसलिए वो गुरु ने यस, बहुत अच्छा, कोई गुमराह नहीं किया। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए शुक्राचार्य बोल रहे हैं ना कि मत दो भगवान को, ये भगवान हैं, इनको नहीं देना है क्योंकि ये सब लूट लेंगे तुम्हारा। तो डायरेक्ट पता चल रहा है ना। तो जो भगवान को मना करे भगवान की सेवा करना, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बोला है भगवान के मंदिर मत जाओ, है ना, तो भाई क्यों ना जाए भगवान के मंदिर? बोले भगवान का नाम का जप करना बंद कर दो, हम तुम्हारे गुरु हैं, हम तुमको बता रहे हैं, तो ठीक है, आप जो गुरु हो आप थोड़ा साइड हो जाइए, ठीक है, हमें नहीं सुनना आपकी बात, ठीक है। तो गुरु का मतलब तब होता है जो भगवान में हमारे मन को प्रेरणा दे, को इंस्पायर करे भगवान की सेवा करने। गुरु नहीं है। ऐसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी से व्यक्ति पूछ रहा था कि अगर कोई बुरा गुरु हमको मिल जाए, प्रभुपाद जी ने कहा वेट अ मिनट, बुरा गुरु नहीं होता है, बुरा गुरु शब्द ही नहीं होता है, गुरु गुरु होता है। बाकी सब पाखंडी हैं, उनको गुरु बोलना ही नहीं चाहिए। बुरा गुरु के नाम से कोई शब्द नहीं है ना। तो कोई बोले अच्छा चोर, इसका क्या मतलब? चोरी करता है लेकिन आदमी अच्छा है, ये क्या बात है? सो नो, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे कोई बोले कि भाई गुरु है बट भगवान के बारे में नहीं बताता, ठीक है, अपने बारे में बताता रहता है, लेक्चर्स होते हैं, अपना गुणगान करता रहता है हाँ, अपने बारे में बताता रहता है ना, कि हमने ये किया, हमने ये पढ़ाई किया, हम वहाँ गए थे, यहाँ गए थे। भगवान की कथा और भगवान के नाम के बारे में कुछ ऐसा बताता नहीं, लेकिन आदमी अच्छा है, गुरु अच्छा है, बना सकता है। क्या ये क्या मतलब होगा? कोई मतलब नहीं। बुरा गुरु, अच्छा चोर, ये सब कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप में ही गुरु का मतलब होता है, गुरु मतलब भारी। भारी क्यों? क्योंकि शास्त्र के आधार पर ज्ञान देते हैं। एक वाक्य शास्त्र का और सारी विद्वत्ता इस पूरे संसार की धाराशायी हो जाएगी। शास्त्र का सिर्फ एक वाक्य, ये होता है गुरु, जो पेनिट्रेट कर देता है। श्रील प्रभुपाद जी गए विदेशों में, सिंपल बातें बोल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर की जो प्योरिटी है वो सिंपल ही, भगवान का जप करना है आपको, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, लेकिन उनकी जो प्योरिटी है, उनकी जो कॉन्शियसनेस है, जो एम्पावरमेंट है, वो सामने वाले के हृदय में प्रवेश कर जाता था। उस व्यक्ति को वो एक बार बोल दिया प्रभुपाद जी, वो करने लगता था। तो ये कैसे होता था? जो गुरु के अंदर इतना ज़्यादा पावर होता है,
शब्द का पावर। शब्द का पावर कैसे होता है? शास्त्र के द्वारा वो बोल रहा है ना, वो अपने मन की चीज़ें नहीं बता रहा है कि मेरे हिसाब से तुमको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। शास्त्र ये बोल रहे हैं। तो गुरु, साधु, शास्त्र तीनों एक लाइन पे चलने चाहिए। इसलिए इसको ट्राईपॉड बोला जाता है। हमने आपको बताया ना कई बार में कि हमेशा ये तीनों चीज़ें अलाइंड होनी चाहिए। जो गुरु बोलते हैं वही शास्त्र में होना चाहिए। जैसे प्रभु जी ने पूछा कैसे पहचानेंगे, पहचानने के लिए ट्राईपॉड है। गुरु जो बोल रहे हैं क्या शास्त्र में बोला गया करने को? अगर नहीं बोला गया तो हमें नहीं मानना चाहिए। शास्त्र हमको क्या बताते हैं? भगवान की सेवा। गुरु को भी वही बताना चाहिए। और तीसरे डिवोटीज, हमें डिवोटीज से भी कंफर्म करना चाहिए। 3 गुरु, साधु, शास्त्र। तो हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम आए कि क्या गलत है क्या सही है, इन तीनों में चेकिंग बैलेंस सिस्टम है। हमारे देश में भी चेकिंग बैलेंस सिस्टम है। आप देखो, किसी को एक्सट्रीम पावर नहीं है। प्रधानमंत्री हर एक काम नहीं कर सकता है ना, कोर्ट है उसके लिए। ज़्यादा कुछ करेगा तो उसके ऊपर महाभियोग चल जाएगा। राष्ट्रपति है, वो सब कुछ नहीं कर सकता, महाभियोग लग जाएगा, कोर्ट है ना। तो वो संवैधानिक सिस्टम है, किसी को भी फुल पावर नहीं। ऐसे ही यहाँ पर ट्राईपॉड है, गुरु, साधु, शास्त्र। ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। गुरु को वही बोलना चाहिए जो शास्त्र है, शास्त्र साधु लोग पढ़ते हैं शास्त्र के द्वारा ही। तो ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चलता है, सब मिलकर के भक्ति के बारे में बताते हैं। तो बलि महाराज ने किसको चूज़ किया? भगवान को। कहा हमें आप चाहिए। तो हमेशा हमको भी अपने जीवन में किसको चूज़ करना है? माया को नहीं। माया को करेंगे, दोनों की सेवा आपको करनी पड़ेगी। भगवान को चूज़ करेंगे तो भगवान की सेवा करिए, माया को चूज़ करेंगे तो माया की सेवा करिए। और माया सेवा बहुत ही खतरनाक तरीके से लेती है ना। उसकी सेवा कैसी होती है? कोई बोल सकता है प्रभु जी माया की सेवा में क्या प्रॉब्लम है? आनंद तो वहाँ भी मिलता है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आनंद जो मिलता है, पहली बात वो आनंद जो होता है वो वास्तविक आनंद नहीं है। जैसे वास्तविक आनंद नहीं इन द सेंस, जैसे मान लीजिए एक आप लकड़ियों का गट्ठर है, उसको आप इस कंधे पे रखे हुए हैं, बहुत दर्द करने लगा, आपने उस गट्ठर को उठाया, इस कंधे पे रख लिया, आपको बड़ा आराम मिला। ठीक है, तो वो आनंद क्या है? वो तो दूसरी तरफ आ गया ना। आनंद कहाँ मिला? हाँ, आनंद कहाँ मिला? ऐसे इस भौतिक जगत में जितने भी आनंद किसी को जो सो कॉल्ड दिखाई देते हैं, वो अपने पीछे बहुत बड़ा दुख को भी साथ साथ में लेकर के आता है। वो दिखाई नहीं देता लोगों को बाहर से, वो बाद में पता चलता है अरे ये तो गलती हो गई इस सुख के चक्कर में इतना बड़ा दुख था, उसको तो ध्यान ही नहीं दिया हमने, है ना। तो ऐसे ही इस संसार के सुख वैसे ही है, इसलिए हमें नहीं चाहिए। कोई पूछ सकता है ना, भाई संसार के सुख आप लोग क्यों नहीं करते हो? आप लोग क्यों हमेशा भक्ति 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 भगवान की सेवा में ही बोलते हो सुखी करने को? भाई संसार के सुख वो मेले के झूले की तरह है, ऊपर जाने में बड़ा मजा आएगा, है ना, लेकिन जब नीचे आओगे तो ऐसे ही। तो इस संसार में सुख ऐसे हैं, इसलिए नहीं चाहिए इस संसार के सुख। वो लगता है कि बहुत सुख है, ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जब उसका रिएक्शन आना चालू होगा तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कहेंगे नहीं भैया तो अच्छा होता कि नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा था, है ना। माया का सुख जल्दी मिल जाता है एकदम। हाँ, तो वो तो वही है देवता और भगवान का देवता लोग जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान देर से प्रसन्न होते हैं। लेकिन आप देखो वर्थ किसका है। ठीक है, आपको जो ट्रेन वगैरह में जाते हैं, जो समोसे बेचने वाले बड़े आराम से मिल जाते हैं, है ना, लेकिन उनका समोसे और वो सब भजियाँ होती हैं, सब कैसे 3-4 बार तेल में पड़ी होती हैं, है ना। और आपको अगर अच्छा खाना है तो फिर आपको गोविंदास में आना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ आपको अच्छे से मिलेगा, भगवान को ऑफर करके मिलेगा, तो कष्ट तो होगा लेकिन वर्थ भी है ना। तो ऐसे भगवान की भक्ति करेंगे, हमको कष्ट तो है भाई, माया बहुत ही हमारे लिए आकर्षण है हमारे लिए, लेकिन हम उसको नहीं कर रहे हैं, है ना। हमें कष्ट तो है ना, बट वो वर्थ है कि वो हमको इतना बड़ा सुख दे रहा है, इतना हैप्पीनेस दे रहा है, इस जगत में जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म कर रहा है, वो इतना बड़ा कष्ट है हमारे लिए, तो वर्थ है ना। अभी संसार के छोटे मोटे सुखों में पड़े रहो, वो दुख भी मिले साथ साथ में, वो उतना वर्थ नहीं। हाँ, तो ऐसे तो हम अगर देखें संसार में, अब यही तो इस चीज़ को बहुत हमें सही तरीके से समझना चाहिए। बहुत अच्छा प्रभु जी ने बोला बात माया भी भगवान ने बनाया, तो प्रभु जी माया भोगने में क्या प्रॉब्लम। तो ऐसी बात, ये बात जो है ऐसे बोले कि अरे भाई सरकार है, सरकार ने जेल भी बनाया है, थोड़ा दिन जेल भी होके आते हैं, भाई सरकार की सुविधा है, क्या प्रॉब्लम है। दैट्स नॉट ट्रू। सरकार ने तो सारी चीज़ें सुविधाएं दिया है ना।
अब बोलें सर अभी मलिन बस्तियाँ हैं कि उनके भी सुविधाएं दे रही है सरकार, अमीर लोगों को सुविधाएं दे रही है, सबके लिए अलग अलग प्रकार की वैरायटी। अच्छे लोग हैं उनके लिए बाहर आप अच्छे से रहो, आपका रूल्स रेगुलेशन है, जो बुरे लोग हैं उनके लिए जेल भी है। तो ऐसे ही माया भी भगवान ने बनाया है, लेकिन माया की सेवा वो लोग करते हैं जो मूर्ख होता है ना। जैसे देवताओं की भगवान ने सेवा कौन करते हैं? जो मूर्ख होते हैं, सिंपल। भगवान ने भगवद गीता में बोला ना 7वें अध्याय का 20वां। तो भगवान साफ साफ अपने इंस्ट्रक्शन शास्त्र में बताते हैं। तो अगर हमें उस कैटेगरी में जाना है तो युगो तो अभी क्या होता है, बलि महाराज ने अपने मन में सोचा कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ शुक्राचार्य के बारे में, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, बट आई विल नॉट फॉलो बिकॉज वो हमको भगवान की तरफ डायरेक्ट नहीं कर रहे, नहीं फॉलो करेंगे उनको। और इससे शुक्राचार्य जी उनको कर्ज देकर चले गए। अभी आगे तो होना था, वो तो आगे क्या होना था, वामन भगवान से बोला ठीक है आप 3 पैर नाप लीजिए अपना। और वामन भगवान ने अपना पूरा विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। वामन भगवान ने सबसे पहले अपने जब विस्तार किया तो 1 पैर से पूरा नीचे के सारे लोग नाप लिया, सारे पृथ्वी के नीचे के सारे लोग 1 पैर से। सोचिए कितना विस्तार किया होगा उन्होंने, है ना। और दूसरे पैर से पूरे जो ऊपर के लोग थे, ब्रह्म लोक को भी पार करते हुए जो गर्भोधक ओशियन है उसमें विच्छेद कर दिया। और वो जो गर्भोधक ओशियन है उससे जो धारा निकली उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रख लिया, जो पैर भगवान के पैर से निकल रही थी। वो कौन बन गई? गंगा जी। वो गंगा जी बन गई वहाँ उसके बाद। और उसके बाद जब इतना सब कुछ कर लिया, एक तो भगवान ने सिर्फ ऊपर ही नीचे नहीं किया विस्तार, अपना ये वाला साइज है इसको भी बढ़ाते गए। इन दोनों हाथों से जितना जो बाकी एरिया बचा था ना, बीच का पूरा एरिया इन हाथों से कवर कर लिया। ठीक है, तो अभी सोचिए पूरे वर्ल्ड में कोई जगह नहीं बची जो भगवान ने घेरा ना हो। अभी 2 तो पग पूरे हो गए, 2 पैर की तो पूरी हो गई। बलि महाराज से पूछा नाउ व्हाट, तीसरा पैर का तो तुम प्रॉमिस नहीं कर पाए, तुम अपने जो तुमने वादा किया था उसको पूरा करने में असमर्थ हो गए हो बलि, अब तुमको दंड मिलेगा, वामन भगवान ने कहा। और जैसे ही ऐसा बोला तो सारे जो राक्षस थे सब तो बड़े गुस्सा हो गए थे, सब तो गुस्सा थे ही, अरे ये कैसा छल किया हम लोगों के साथ, छोटा बच्चा बन के आया इतना बड़ा बन गया, ये कोई बात है। सब तो पहले से ही गुस्से में थे, सब अटैक कर दिए किसके ऊपर? वामन भगवान को। तो वहाँ पर विष्णुदूत थे, राक्षसों की लड़ाई विष्णुदूत से हुई। बलि महाराज कर रहे थे कुछ मत युद्ध करो, है ना, क्योंकि वो जानते थे भगवान का, और वो मना कर रहे थे। फिर भी कुछ लोग युद्ध किए, सारे राक्षसों को फिर नीचे सुतल लोक में भेज दिया गया बलि महाराज के सजेशन से। अब फिर जो वामन भगवान थे वो बोले अब बताओ, तुम तो अपना प्रॉमिस नहीं कर पाए, वेस्ट हो गया तुम्हारा, तुमने प्रॉमिस तो दिया फुलफिल नहीं कर पाया। जब कोई ऐसा होता है तो वो दंड का अधिकारी होता है। तुरंत ही गरुड़ आ गए वहाँ पर, और उन्होंने वरुण के पास से बांध दिया किसको? बलि महाराज। बलि महाराज एकदम लाचार बंधे हुए, है ना, लेकिन उनको पता था कि ये भगवान की ही लीला, सिर्फ मुझको शिक्षा देने के लिए। बलि महाराज सब कुछ अच्छा था, सिर्फ उनके अंदर एक कंट्रोलिंग मेंटालिटी थी कि मुझे कंट्रोल करना है, मुझे कंट्रोल करना है। उस मेंटालिटी को शुद्ध करने के लिए भगवान ने इतना ये सब पास टाइम किया। और जब इस तरीके से बलि महाराज को वरुण के पास से किसने बांध दिया? गरुड़ जी ने बांध दिया, है ना। तो बलि महाराज ने कहा तीसरा पैर मैं आपको देता हूँ, मेरा जो फॉल्स ईगो है कि मैं राजा हूँ, मैं कुछ हूँ, है ना, ये मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरे सिर पर आप तीसरा पैर रख दीजिए। मेरा जो फॉल्स ईगो है कि मैं अपने आप को कुछ आपसे अलग मानता हूँ, है ना, वो आप ले लो, मैं आपकी सेवा के लिए ही निमित्त हूँ पूरी तरीके से। इसीलिए बलि महाराज को एग्जाम्पल बताया जाता है, भक्ति की जो 9 विधाएं हैं उनमें किसका एग्जाम्पल बताया जाता है? आत्म निवेदन, पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देना भगवान कृष्ण को। ये भक्ति के जो 9 विधाओं में से एक है आत्मनिवेदन। उसके जो मेन ये हैं बलि महाराज, कैसे इन्होंने क्या किया? अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। किसको? भगवान को। कुछ भी नहीं रखा अपने पास, एकदम राजा से रंक, नथिंग लेफ्ट। अब अभी जो वामन भगवान थे वो उनसे बोले बलि महाराज से, वापस से उन्होंने बोला बलि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा है ना, तुम्हें कुछ भी डरने की बात नहीं है कि तुमको कहीं हम डाल देंगे, नरक लोक में जाना पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ।
तो यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है आप लोगों के मन में भी, तो भाई भगवान परीक्षा लेते क्यों हैं? अरे अच्छे से भक्ति कर रहा है ना कोई व्यक्ति, क्यों परीक्षा ले रहे हैं भगवान उसकी? भक्ति कर रहा है, करते रहना दो उसको। व्हाट इज रिक्वायरमेंट परीक्षा लेने की? अभी इतने प्रहलाद महाराज को इतना सारा कष्ट दिया, आप देखो जितने ही भक्त हैं कितना सारा कष्ट पाते हैं। पांडव आसानी से रह गया उनका जीवन, अभी वन में जा रहे हैं, अज्ञातवास हो रहा है, कभी प्रहलाद महाराज को इतना परेशानी हो रही है ना। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे बलि महाराज को इतना टेस्ट भगवान ले रहे हैं, क्या जरूरत है? भक्ति तो भगवान के भक्त थे, महाजन थे, क्यों टेस्ट ले रहे हैं भगवान? बताइए, क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ, ओके, गुड। क्या? श्रेष्ठता देने के लिए, बहुत बढ़िया। और आपने क्या बताया? भक्तों को परेशान कर रहे थे। भक्तों को, हाँ, देवताओं को परेशान, हाँ, तो उनको मदद करने के लिए, गुड। और कोई? यस। अब भाई आप सिंपल सा ले सकते हो, बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनसे पूछा जाए भाई आपके टेस्ट क्यों होते हैं? अब कोई बच्चा बोले कि अरे टीचर लोग टेस्ट क्यों लेते हैं, हम तो रोज स्कूल जा रहे हैं, 100% अटेंडेंस हो रही है, अगले क्लास में ट्रांसफर कर देना चाहिए। क्यों टेस्ट लिया जाता है? कितना समझ में आया कि पता करना है ना, तब आपको फिर आगे भेजा जाएगा। तो ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों की टेस्टिंग करते हैं। जो माया में पड़ा उसका क्या टेस्ट करना, वो तो पहले से ही गिरा हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो स्कूल छोड़ दिया, अब उसकी क्या परीक्षा लें? जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसी का ना परीक्षा होगा। तो ऐसे ही कभी कोई लोग भक्त पूछते हैं, प्रभु जी जब तक हम भक्ति नहीं कर रहे थे तब तक तो बड़ा अच्छा चल रहा था सब कुछ है, जब से भक्ति, हाँ जब से भक्ति में आए हैं तो कभी ये समस्या, कभी ये काम क्रोध, लोग तो ऐसा लगता है इसे बढ़ गया है पहले से, उतना पहले नहीं परेशान करता था। तो ये क्या मतलब? तो भगवान टेस्टिंग करता है। तो एक बार एक भक्त पूछ रहे थे एक सीनियर भक्त से बॉम्बे में कि भगवान टेस्ट करते क्यों हैं? तो उन्होंने 2 आंसर दिया, प्यूरिफाई एंड ग्लोरीफाई, भक्त के लिए पर्सनली। अभी मान लीजिए भगवान बलि महाराज का टेस्ट नहीं करते, हम क्या डिस्कशन करते? बलि महाराज के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ ठीक है, जैसे विरोचन के बारे में जानते हैं। विरोचन कौन है? बलि महाराज के पिताजी। और कुछ किसी को पता है? नहीं पता। बलि महाराज क्यों इतने फेमस हो गए? क्योंकि क्या किया भगवान ने? टेस्ट किया और उनको ग्लोरीफाई किया, इस संसार में दिखाया, देखो मेरा भक्त कैसा होता है। राक्षस प्रकृति के हैं बलि महाराज, कोई देवता है क्या? नहीं, राक्षस प्रकृति के। फिर भी भगवान के कितने बड़े भक्त हैं कि भगवान के आने पर वो एक उन्होंने क्षण भी नहीं लगाया भगवान को सब कुछ देने के लिए। बलि महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, इन द सेंस, क्यों? क्योंकि वो प्रहलाद महाराज से इंस्पायर्ड थे। प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनसे प्रेरणा लेके बलि महाराज भगवान के शुद्ध। बलि महाराज को प्रहलाद महाराज की कैटेगरी में रखा जाता है। जो 12 महाजन हैं उनमें बलि महाराज का नाम आता है, जो हमको ये सिखाते हैं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, देवता और दानव, भगवान के लिए इनमें कोई अंतर नहीं। अब आपके लिए अंतर हो सकता है, आप बोलोगे जो दानव और देवता है, भगवान के लिए तो दोनों उनके बच्चे हैं, ठीक है? तो भगवान देवताओं को हमेशा मदद करते हैं, क्यों? कारण क्या है कि देवता जो होते हैं भगवान के शरणागत होते हैं। आप देखिए, देवताओं को कुछ आफत आती है, कहाँ भागते हैं? भगवान के पास। तो इसलिए देवताओं को हमेशा भगवान हेल्प करते हैं। भगवान भगवद गीता में ही बोलते हैं ना, समोहम सर्वभूतेषु नमे देशस्ति ना प्रिया। लेकिन आगे भगवान बोलते हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनको प्रेम करता हूँ। भगवान के लिए सब समान है, जैसे एक पिता के सारे बच्चे हैं, सब समान है, लेकिन एक पिता का बहुत ध्यान रखता है, तो पिता का ऑब्वियस है उसके प्रति इंक्लिनेशन ज़्यादा हो जाता है। भाई ये हमेशा हमसे पूछता रहता है, पिताजी आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, खाना खाया कि नहीं खाया, हमेशा। मतलब वैसे तो सारे ही बच्चे हैं, ठीक ऐसे ही भगवान देवताओं को इसलिए ज़्यादा देते हैं, हमेशा हेल्प करते हैं, क्योंकि वो भगवान के शरणागत रहते हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि राक्षस भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति एक ऐसी चीज़ है, कोई भी कर सकता है, किसी भी एज में कर सकता है। कोई नहीं बोल सकता अरे अब तुम बूढ़े हो गए, आप कैसे भक्ति करें? नहीं, आप बूढ़े में भक्ति कर सकते हो। शुक्राचार्य ने भक्ति पैदा नहीं की। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग टू लर्न। शुक्राचार्य के द्वारा भक्ति नहीं डेवलप की गई। शुक्राचार्य ने उनको योग्यता दिया, उनको पावर दिया। भक्ति जो थी वो प्रहलाद महाराज के कारण थी, उनके दादाजी के कारण, उनसे इंस्पिरेशन लेकर।
प्रहलाद महाराज देखिए आए ना, जब जैसे ही विश्वजीत यज्ञ के लिए जा रहे थे प्रहलाद महाराज ने उनको हार पहनाया। अभी फिर प्रहलाद महाराज आएंगे, जिस ये में बंधे हुए थे, जब वामन भगवान ने ऐसे बोला तुरंत प्रहलाद महाराज वहाँ पर आ जाते हैं दौड़ करके और कहते हैं भगवान देखिए अभी तो आपके सारे प्रॉमिस पूरे हो गए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं अभी इसको छोड़ दीजिए। प्रहलाद महाराज भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी इसने तो आपकी सारी रिक्वेस्ट पूरी कर दिया, अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इसको छोड़ दो। तो प्रहलाद महाराज के कहने पर है ना भगवान तुरंत ही उनको उस बंधन से मुक्त कर देता है और इस तरीके से इनको कृपा प्राप्त होती है। अभी देखिए जब कार में कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कभी डेंट आ जाता है ना कार में, तो उसको कैसे सुधार किया जाता है पता है आपको? कोई ऐसे डेंट आ जाता है, हल्का सा कुछ ठोकर लग गई, अंदर का गड्ढा बन जाता है एक टाइप, उसको सुधार करने के लिए क्या किया जाता है, अंदर की तरफ जा करके एक सपोर्ट लगाया जाता है और बाहर से हथौड़ी मारते हैं, है ना, हथौड़ी जैसा मटेरियल होता है, तब वो एकदम बढ़िया मस्त हो जाता है। वैसे ऐसे ही जब किसी भक्त को प्यूरीफाई करना होता है ना, शुद्धता, तो यही सिस्टम भगवान भी अपनाता है। अंदर से जा करके सपोर्ट देंगे। वो सपोर्ट किसका था? प्रहलाद महाराज का। उनकी कृपा थी तभी ना वो डिसीजन ले पाए कि मुझे भगवान की शरणागति करना है, शुक्राचार्य को नहीं फॉलो करना है। शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज ने जिस प्रकार कभी भी भगवान को नहीं त्यागा, हर एक फल उन्होंने भगवान को ही फॉलो किया, हम भी वही करना है। तो अंदर से प्रहलाद महाराज का सपोर्ट था, तब भगवान ने ऊपर से टेस्ट किया। अदरवाइज भगवान अगर हमारे साथ टेस्ट करेंगे तो हमारी हालत क्या होगी? हम तो श्योरली माया को ही चूज करने वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अभी ये तो हम माया से ही क्या हैं? आकर्षित हैं, भगवान से उतना आकर्षित नहीं है ना। ये हम अभी साधन स्टेज पर हैं, साधन भक्ति। एक होती शुद्ध भक्ति। बलि महाराज शुद्ध भक्त थे, तो महाराज तो भगवान भी टेस्ट उन्हीं का करते हैं जिनका पता होता है कि ये कुछ पास हो सकता है ना। हम लोगों का टेस्ट नहीं करेंगे, हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भगवान हमारे साथ भी ऐसा करेंगे, सब कुछ ले लेंगे हमारा, है ना, हमको एकदम रंग बना देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ नहीं करने वाला, हमको पता है, उनको पता है कि इसका सब कुछ क्या, अगर थोड़ा भी ले लिया तो ये भक्ति छोड़ देगा, है ना। ये और तो छोड़ो, सीधे पहले कहेगा ये माला रखो किनारे, क्योंकि जब से ये चालू किया सब कुछ ऐसे ही हो रहा है ना। कभी ये हो जाता है, कभी ये दुर्घटना, कभी वो दुर्घटना, कभी ये लॉस हो गया, हमारा थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा तो हम भगवान की भक्ति से हमारा मन जो होता है वो निकलने लगता है। तो वो इतना बड़ा भगवान हमारे साथ नहीं करने वाला। तो भगवान किसके साथ करते हैं? जो शुद्ध भक्त होते हैं। तो पता है कुछ नहीं, ये कुछ भी हो जाएगा, ये छोड़ने वाला नहीं। और उनको ग्लोरीफाई करने के लिए कि उनको सब जाने, उनको ग्लोरीफाई करें, इसलिए भगवान ऐसे टेस्ट करता है। तो प्रहलाद महाराज के साथ भी ऐसे ही किया। प्रहलाद महाराज की कृपा भी इनको मिली थी, इसलिए इनको कृपा सिद्ध बोला जाता है। इनको साधन सिद्ध भक्त नहीं है। कोई भक्त बनते हैं, दो कैटेगरी होती है, एक साधन सिद्ध। हम सब लोग साधन फॉलो कर रहे हैं, हम लोग सिद्ध बनेंगे तब क्या बोला जाएगा कि ये व्यक्ति जो है साधन सिद्ध है, भगवान की सेवा किया, श्रवण किया, कीर्तन किया, जप किया, तब बने भगवान के भक्त। उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। बलि महाराज ने कोई साधना नहीं किया भगवान की भक्ति करने के लिए, उनको क्या सिर्फ मिला? प्रहलाद महाराज की कृपा। हाँ, कृपा मिल गई शुद्ध भक्त की, इनसे बोलते हैं कृपा शुद्ध भक्त। तो साधन जो सिद्ध होते हैं उनको बहुत तपस्या करनी होती है, इसलिए कृपा सिद्ध ज़्यादा आवश्यकता है। बड़े बड़े डिवोटी जो महाराज हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, इनकी कृपा से हम सिद्ध जल्दी हो सकते हैं। बलि महाराज को कितना समय लगा? कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा उनको सिद्ध होने के लिए। कहीं वो ऑस्टेरिटी नहीं किए, कहीं कुछ उन्होंने इस तरीके से नहीं किया। सिंपल प्रहलाद महाराज की कृपा से वो इतना उनके अंदर पावर आ पाया, ये क्षमता आ पाई कि भगवान को चूज़ कर सकें जब उनके सामने ऐसी सिचुएशन थी। तो हमें भी जब हम भक्ति करते हैं तो हमें भी कृपा की याचना करनी चाहिए। हमें प्रत्येक दिन मंदिर आना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक दिन नहीं आ सकते हैं, प्रत्येक हफ्ते में एक दिन कम से कम संडे को अवश्य रूप से आना चाहिए। भगवान से, श्रील प्रभुपाद जी से प्रेयर करनी चाहिए, याचना करनी चाहिए कि भगवान हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो कृपा से हम कर पाएंगे, घर बैठ के नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो घर में ही, हमारा मंदिर है ना, घर में ही भगवान की अच्छे से सेवा हो जाती है। देखिए घर होता है, ठीक है, घर वो बात ठीक है, आप भगवान की स्थापना किया, विग्रह सेवा कर रहे हैं, लेकिन घर और मंदिर में अंतर क्या है? मंदिर में पूरी तरीके से भगवान के लिए कार्य होता है, 1% भी स्वयं के लिए नहीं होता है।
लेकिन घर में हम प्रयास करते हैं वो करने का, बट देखेंगे हम कभी ना कभी वो इंद्रिय तृप्ति या कुछ ना कुछ हमारा आ ही जाता है। किसी के लिए वो आ गया, उसके लिए करो, ये करो, वो करो, 1000 बातें होती हैं, भगवान से नहीं संबंधित है तब भी कुछ बातें हो जाती हैं। तो इसलिए मंदिर का बहुत योगदान है। मंदिर आने से हमारी चेतना जो होती है वो एकदम शुद्ध होती है, क्योंकि यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट ही, हर एक व्यक्ति वो भगवान के लिए ही कार्य कर रहा है, उसका कोई पर्सनल मोटिव। इसलिए मंदिर हमको ये आलस पर नहीं करना चाहिए, है ना, कि नहीं प्रभु जी हम तो मंदिर घर पे ही ठीक है। एक दिन हमको मंदिर अवश्य आना चाहिए, कम से कम। प्रत्येक दिन आना चाहिए वैसे तो, लेकिन उसमें हम एक दिन तो मान ही सकते हैं, है ना। तो अभी आगे क्या हुआ? अभी भगवान ने ये चीज़ सिद्ध किया कि देखो, जब मैं लेता हूँ किसी चीज़ को अपने भक्त से, तो उसके बदले में उसको ज़्यादा मिलता है। वो कभी रंक नहीं बनता, है ना। भगवान रंक नहीं छोड़ेंगे अपने भक्त को कभी भी। तो भगवान ये सिद्ध करने के लिए कि जब मैं देता हूँ, जब मैंने अगर किसी से कुछ लिया है, तो उसके बदले में जब मैं दूंगा ना, तो उसको 1000 गुना करके देंगे भगवान। ऐसा भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान भी जब अपने भक्तों को देखते हैं, डिवोटीज़ को देखते हैं, तो डिवोटीज जैसे साधन भक्त होते हैं, तो हम में अच्छाई कितनी होगी? 0.0006%। बुराई कितनी होती है? 99.00094%। मतलब इतना ज़्यादा बुराई होती है हमारे में। लेकिन भगवान क्या करते हैं, जो 0.00006% था ना, उसको लेंस लगा करके देखते हैं। कहते हैं मेरा भक्त है, अच्छे से सेवा कर रहा है, थोड़ा तो इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर थोड़ा अभी काम, क्रोध, लोभ है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन भक्ति तो कर रहा है ना। तो भगवान उस भक्ति वाले पोर्शन को थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। और जो दोष होते हैं ना, उसको जूम आउट कर देते हैं। तो ठीक है, वो दोष तो भक्ति कर रहा है ना, तो सब धीरे धीरे सब चला जाएगा। तो भगवान वो दोषों को नहीं देखते। भगवान का स्वभाव है, उनके स्वभाव में, उनके गुणों में चर्चाएँ आती हैं। भगवान अपने भक्तों के अंदर दोष नहीं देखते। कौन देखता है दोष? हम लोग देखते हैं, ये भक्त ऐसा कर रहा है, ये भक्त ऐसा कर रहा है, ये भक्त ऐसा है, ये भक्त ऐसा। भगवान कभी भी नहीं देखते। जो भगवान के शुद्ध भक्त हो जाता है, उत्तम कोटि के भक्त, वो भी नहीं देखते किसी भक्त के अंदर दोष, है ना, कोई दोष नहीं देखते। ऐसे एक बार जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, तो उनसे एक व्यक्ति बोला था, अरे ये जो भक्त है ये सेवा नहीं करता है, मंदिर में है, सेवा नहीं करता है भगवान की। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी बोले, मंदिर में तो है ना। हाँ, तो मंदिर में रह रहा है, सोचो कितनी बड़ी बात है। मंदिर में रहना ही सोचो कितनी बड़ी बात है। लोग घर को नहीं त्याग पाते एक क्षण के लिए, और इस व्यक्ति ने घर छोड़ करके मंदिर में रह रहा है, सुबह उठ रहा है, ठीक है, सेवा अभी नहीं कर पा रहा है, कुछ उसका मन में कौतूहल चल रहा होगा, कुछ विचार चल रहे होंगे किसी समस्या के कारण, मंदिर में रह रहा है, यही अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। तो मतलब वो बुरा बात देखेंगे ही नहीं, ठीक है, वो अभी जो जितना कर रहा है वो उतना ही बहुत। ये कौन है? उत्तम कोटि के भक्त होते हैं है ना, लाइक दैट। अभी ब्लेसिंग्स का दौर चालू होता है। वामन देव ने कहा, अब लीजिए हमारी तरफ से आप ब्लेसिंग्स अभी तो हमने आपसे लिया, अब ये हमारा प्रारंभ होता है। आप पहली ब्लेसिंग्स वामन देव ने दिया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है हृदय से, तुमने इस तरीके से स्वयं को सरेंडर कर दिया, सब कुछ दे दिया, तीनों लोग छोड़ दिए अपना, सिर्फ मेरी प्रसन्नता के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को रखता है। हम शब्द को आपको बता रहे थे, शब्द वेरी पावरफुल। जैसे हम ये हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, सिंपल ये शब्द ही तो हैं, लेकिन शब्द जो होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं अगर ये आध्यात्मिक हैं तो यही शब्द भगवान को प्रसन्न करने के लिए यूज किए जाने चाहिए। अब भगवान जब प्रसन्न हो गए, अभी ब्लेसिंग्स चालू करते हैं। पहली ब्लेसिंग्स कहते हैं, अब तुम्हें जाना है सुतल लोक। सुतल लोक क्या है? नीचे का, पाताल लोक के ऊपर, नीचे के लोकों में सुतल लोक आता है ना, तो उसमें कहते हैं अब तुम्हें वहां शासन करना है। सुतल लोक क्या है? स्वर्ग लोक से भी कई गुना ज्यादा वहां पर भोग की वस्तुएं हैं। तो अभी तुमको इंद्रलोक नहीं दे रहे हैं, तुमको कहां भेज रहे हैं? सुतल लोक में, जो स्वर्ग लोक से भी बेहतर है, हजारों गुना वहां पे स्वर्ग लोक से अच्छा है, तुम वहां जाकर के राज्य करो। अभी बलि महाराज कह रहे हैं, क्या भगवान, हम तो आपकी सेवा करना चाहते थे, आपकी भक्ति, अभी हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, है ना। नहीं, तुम्हें यज्ञ तो कर रहे थे ना, यज्ञ किस लिए कर रहे थे बलि महाराज? स्वर्ग लोक के लिए, है ना। तो तुम यज्ञ तो कर रहे थे ना, तो क्या चाहिए था तुमको? तो इंद्रलोक चाहिए था, तो हम तुमको अच्छा दे रहे हैं अभी, लेकिन क्योंकि तुम्हारी डिजायर इंद्रलोक की थी, तो अगले मनवंतर में तुम पूरा इंद्रलोक का भोग करोगे। तो अगले मनवंतर मतलब अगले जो मनु आएंगे, है ना। तो आपको पता है ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14।
एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो अभी कितने नंबर के मनु चल रहे हैं इस समय? 7th, है ना, 7वें मनु चल रहे हैं। तो मनवंतर क्या होता है पता है आपको? जब 4 काल खत्म होते हैं तो वैसे वैसे 14 काल तक तो हाँ। मनवंतर होता है। तो मनवंतर जब खत्म होगा, अगला जैसे अभी इस पूरे मनवंतर में इंद्र जो इस समय हैं वो राज्य कर रहे हैं, लेकिन अगले मनवंतर में कौन राज्य करेगा? बलि महाराज। यस, हाँ करेक्ट, वो बदल जाते हैं, वो पोस्ट है ना, इंद्र पोस्ट है। तो अगले मनवंतर में कौन होगा? इंद्र, बलि महाराज। हाँ, 8वें मनवंतर में, 8वें मनवंतर। तो 7वें मनु और हमारा अभी चल रहा है 28वां चतुर्युग चल रहा है इस समय। एक मनवंतर में कितने चतुर्युग होते हैं? एक मनु में 71। कोई 14 मनु होते हैं, तो 14 मनु एक दिन में टोटल मिलकर के 1000 चतुर्युग बनाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग हो जाते हैं? 1000 चतुर्युग। तो एक दिन में 14 मनु आते हैं, तो एक मनु में 71 पड़ते हैं चतुर्युग, ठीक है। तो ऐसा करके उन्होंने दूसरा कह दिया, अगले मनवंतर में आप इंद्र का भोग करोगे, पूरा आपका राज, क्योंकि आपकी डिजायर थी। बलि महाराज बोलते थे नहीं, लेकिन आपने मांगा है तो हम लेंगे। तो ऐसे ही आप देखो, भगवान कभी भी कुछ ऐसा नहीं है कुछ नहीं देना चाहते हैं हम लोगों को। हम जाते हैं भगवान से, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, लेकिन भगवान नहीं देते हैं। किस लिए नहीं देते हैं? हाँ, हमारे अच्छे के लिए वो नहीं है। हम मांग रहे हैं, छोटे बच्चे मांगते हैं ना, पिताजी से चॉकलेट दो, चॉकलेट दो। पिताजी जानते हैं भाई ये भी डेंटिस्ट अभी कल ही इसको आए चेकअप करा करके, उसने बोला है कुछ अभी मीठा ज़्यादा नहीं खाना है, तो वो नहीं देते पिताजी। ठीक ऐसे ही हम कितना भी भगवान से मांगें, भगवान की भक्ति करते रहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दे दो वो दे दो वो दे दो ये दे दो, सब मांगते रहें, भगवान कहीं मांगते रहो। तुम मूर्ख हो, मैं थोड़ा ना हूँ। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, आमी विज्ञ, मैं विज्ञ हूँ, ये मूर्ख है। वो ये कह रहा है कि मुझे विषय सुख दे दो, हमारा ये कर दो, हमें अच्छी जगह पोस्ट कर दो, हमारा अच्छा विवाह करा दो, है ना, हमें अच्छे से सारा संपत्ति घर परिवार हमारा बहुत अच्छे से रहे। वो कहते हैं ये सब मैं तुमको थोड़ा ना दूंगा, मैं तो वो चीज़ दूंगा जिससे तुम्हारी भक्ति अच्छे है। पता चले कि तुमको अच्छा जॉब तो मिल गया, लेकिन उसमें इतना अच्छा मिल गया कि टाइम ही नहीं है भक्ति करने का, है ना, कि प्रभु जी बहुत बिजी हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। तो भगवान नहीं देंगे ऐसी जॉब। भगवान वो देंगे जिससे हमारी भक्ति स्टेबल है। भगवान इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हमारी भक्ति की, है ना, क्योंकि मेन उद्देश्य वो है। तो इस तरीके से दूसरा वरदान क्या दिया, याद रखिएगा, दूसरा वरदान क्या दिया? हाँ, अगले मनवंतर में आप इंद्र का राज्य आपको मिलेगा। तीसरा वरदान दिया, तो ये बलि महाराज कह सकते थे, अरे भाई सुतल लोक में हम जाएंगे तो वहाँ पे तो सारे राक्षसों का संग मिलेगा, और सारे राक्षसों का संग मिलने से हो सकता है हम आपकी भक्ति से विगत हो जाएं। राक्षस लोग तो उनकी मेंटालिटी स्वभाव से रहता है, भगवान से विमुख रहते हैं। कुछ एक्सेप्शन हैं, प्रहलाद महाराज हैं, है ना, जैसे ये भी बलि महाराज भी उसमें एक्सेप्शन है। हो सकता है हमारे एसोसिएशन ना मिले। भगवान ने तुम एसोसिएशन की बात करते हो, पर्सनली एसोसिएशन देंगे तुमको, है ना, और एक गेट पे नहीं, जितने गेट होंगे सब पे खड़े रहेंगे, जहाँ से जाओगे तुमको सलाम करेंगे। तो बलि महाराज के जो गेट थे, जितने भी गेट पे वामन भगवान सब गेट पे खड़े रहते थे। भाई किस गेट पे निकलना है पता नहीं, बलि महाराज जैसा सर्वेंट बलि महाराज, भगवान उससे ज़्यादा देते हैं जितना लेते हैं। ठीक है, भगवान ने कहा मैं तुम्हारा डोर कीपर रहूँगा, हर गेट पे खड़ा रहूँगा, तुम जिस गेट पे निकलोगे तुमको अपना एसोसिएशन दूंगा, क्या चाहिए तुमको? भगवान ने कहा आप ही रहेंगे तो फिर क्या चाहिए। ठीक है। और चौथा वरदान, कितना भी तुम ये सब भोग करोगे ना, चाहे सुतल लोक में, इंद्र लोक पे, 1% भी तुम्हारे अंदर अशुद्धि नहीं आएगी, भोग करने की मेंटालिटी नहीं आएगी। सब सेवा की दृष्टि से ही करोगे कि ये सब मैं कुछ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझसे बोला है। सिंपल थिंग। तो भगवान कभी भी ये नहीं चाहते कि मेरे भक्त है वो बेचारा यहीं पड़ा रहे गरीबी में, है ना, मेला कुचला कपड़ा पहना रहे। भगवान तो चाहते हैं कि भक्त जो रहें बड़े ऐश्वर्य से रहें, है ना, खूब उनको सारा शक्ति प्राप्त हो, पूरा राज्य प्राप्त हो, कि भगवान
क्यों ऐसा चाहते हैं? क्योंकि भक्त योग्य है उसके, लेकिन भगवान क्यों नहीं देते हैं कभी कभी? वो इस कारण से क्योंकि हमारे अंदर शुद्धता उतनी नहीं है कि हम उस चीज़ को पचा पाएँ, ठीक है ना? तो भगवान इसलिए पहले क्या कर देते हैं, उस भक्त को पचाने योग्य बना देते हैं। भाई मान लीजिए आपका पेट खराब है ना, और पकौड़ी ले आया कोई आपके सामने, तो उसका खाएंगे, आपको तो लग रहा है कि अच्छा है आपके लिए, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं, तो भगवान इसलिए आपको नहीं देंगे। आप कितना भी बोलो हमको पकौड़ी खाना है, पकौड़ी खाना है, नहीं देंगे भगवान पकौड़ी। भगवान आपको देंगे सिंपल रोटी सब्जी खाओ, या फिर डॉक्टर ने जो बोला है वो खाओ, ऐसा है। तो जब कोई व्यक्ति शुद्ध बन जाता है ना, तो भगवान उसको सब भर भर करके देते हैं। अब करो, तुम्हारे अंदर भोग मेंटालिटी नहीं है ना, अब तुम भोग ही नहीं बनोगे कि भूल जाओ सबको कि मैं शासन कर रहा हूँ, मैं भोग कर रहा हूँ, मेरे अंडर में सब कुछ होता है। अब तुम्हारे पास ये धन भी आएगा, ये पद भी आएगा, तुम्हें गर्व नहीं आएगा, तुम हम्बल रहोगे, नम्र रहोगे। भगवान जब इस तरीके की मेंटालिटी का जो कोई भक्त हो जाता है ना, उसको भगवान भर भर के देते हैं, क्योंकि वो तो उसे भगवान की सेवा में ही लगाने वाला है, उसका पर्सनल कुछ नहीं है। वॉटएवर जो भी उसके पास है वो भगवान की सेवा में ही लगाएगा। जिस प्रकार मान लीजिए आपका ही कोई बेटा है ना, वो मैच्योर हो गया ना, तो उसको हम दे देते हैं, हाँ भाई तुम मोटरसाइकिल चलाओ, तुम मेरे बिजनेस में भागीदारी करो। और कोई इमैच्योर है, छोटा बच्चा, उसको देंगे मोटरसाइकिल चलाने? नहीं देंगे। तो हम कोई क्या माता पिता बच्चे के दुश्मन है क्या कि उसको मोटरसाइकिल नहीं चलाने देते हैं, उसको अकेले जाने नहीं देते हैं? दुश्मन तो नहीं है। क्यों नहीं देते हैं उसको करने? उसकी योग्यता नहीं। ठीक वैसे ही भगवान भी कभी कभी कुछ भक्तों को भौतिक चीज़ें नहीं देते हैं, योग्यता के कारण। योग्यता होगी तो भगवान भर भर के, जैसे आप देखो बाली को मार करके भगवान ने राज्य किसको दिया? सुग्रीव को। रावण को मार करके राज्य किसको दिया? भीषण को मार, है ना? आप देखो भगवान हमेशा स्वयं चाहते तो स्वयं भी ले सकते थे, भगवान के अंदर कोई भी भोग करने की इच्छा नहीं है। भगवान तो चाहते हैं भक्त करें, लेकिन शुद्धता के बाद। अभी क्या हुआ, जब ये सारे ब्लेसिंग्स पा गए, बलि महाराज तो बहुत प्रसन्न हो गए, है ना, और स्वयं भगवान का संग प्राप्त हो रहा है। अभी इंद्र को क्या मिल गया? स्वर्गलोक। इंद्र को मिल गया स्वर्ग, वापस मिल गया। वही तो चाहती थी अदिति, वापस मिल गया, है ना। अदिति बड़ी प्रसन्न हो गई, अदिति को भी प्रसन्न हो गया। भगवान सिखाते हैं मैनेजमेंट, यहाँ पर बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। कैसे? वैष्णवों के बीच में भी मतभेद हो सकता है ना। कौन वैष्णव? यहाँ पर कौन है? दो वैष्णव कौन थे जिनके बीच में मतभेद हो गया, लड़ाई हो गई आपस में? दो लोग कौन थे अभी? हाँ, इंद्र और बलि महाराज। भाई इंद्र भी भगवान के भक्त हैं, बलि महाराज भी भगवान के भक्त हैं, दोनों में आपस में लड़ाई होगी कि नहीं होगी? तो दो वैष्णवों में भी मतभेद हो सकता है। किस आधार पर? कैसे? वैष्णव है, भगवान की सेवा के लिए, क्यों लड़ाई कर रहे हैं आपस में? कौन बताएगा? वैष्णव का मतलब क्या है? भगवान की सेवा करने के लिए। तो भक्ति का स्तर अलग है। और उसका जो उसको नहीं, दोनों वैष्णव हैं। वैष्णव मतलब वो शुद्ध है एक तरीके से, उस स्तर पर शुद्धता के स्तर भी सेम है, फिर भी लड़ाई हो सकती है आपस में। हाँ, यस, करेक्ट। बेटर तरीके से भगवान की सेवा होनी चाहिए, भगवान की सेवा अच्छे से करनी। दो वैष्णव आपस में मतभेद हो सकता है। कोई बोल सकता है कि भगवान का मंदिर ऐसा बनेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना, और अच्छे से भगवान के लिए खूब सारे भक्त आ सकते हैं, सेवा हो सकती है। वैसे कोई बोल सकता है नहीं, प्रसादम हॉल अच्छे से होना चाहिए ताकि जब लेक्चर हो तो खूब भगवान के बारे में सुनने को मिले, वहाँ पर ज़्यादा स्पेस होना चाहिए। दोनों में मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद किसके लिए हो रहा है? खुद के लिए कर रहे हैं क्या? भगवान की। वो एक भगवान के कथा कीर्तन के लिए जगह चाह रहा है, एक भगवान के दर्शन के लिए जगह चाह रहा है। तो मतभेद होते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करना है भगवान सिखाते हैं। अभी देखिए भगवान ने रिजॉल्व किया मतभेद। बलि भी खुश है कि नहीं? बलि भी खुश, उनको सुतल लोक मिल गया, इंद्र से हजारों गुना ज़्यादा बड़ा, और इंद्र को भी प्रसन्नता, इंद्र भी खुश। तो जब वैष्णव में मतभेद होते हैं तो कुछ इस तरीके से हमको रिजॉल्व करना चाहिए कि दोनों को सेटिस्फाई किया, क्योंकि दोनों लोग भगवान की सेवा ही करना चाहते हैं, उनका कुछ पर्सनल मोटिव नहीं है। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ यहाँ पर सिखाते हैं। तो वामन देव जी सबसे लास्ट में शुक्राचार्य के पास जाते हैं, जो गुस्सा करके भाग गए थे श्राप देते हुए। तो वामन देव जी शुक्राचार्य जी के पास कहते हैं, कहते कहो शुक्राचार्य क्या गलती किया बलि ने, बताओ बलि की क्या गलती थी? ये वामन देव किससे प्रश्न पूछते हैं? शुक्राचार्य।
कहते बताओ वामन की क्या गलती थी, वो बलि की क्या गलती थी। तो शुक्राचार्य जी पूरा अभी सब कुछ पूरी तरीके से सरेंडर्ड हो चुके हैं, सारा भगवान का इतना सुंदर पास टाइम देखा, भगवान का स्वरूप देखा, भगवान की लीला देखी और बलि महाराज पे कृपा देख करके पूरी तरीके से वो सरेंडर्ड हो चुके हैं। तो शुक्राचार्य जी बोलते हैं कि बलि की कोई गलती नहीं थी। आपका नाम, इवन अगर कोई व्यक्ति कोई रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी कर रहा हो, मान लीजिए वो मंत्र कुछ भूल गया, तो कोई व्यक्ति ने उस मंत्र की जगह पे अगर बोल देता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना भी वो अशुद्धि हुई मंत्र बोलने में, उस तंत्र करने में जो कुछ अशुद्धि हुई सब फुलफिल हो जाता है। आपके नाम का ऐसी महिमा है, तो आपकी क्या बात है ना। तो बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं वो बोलते हैं मंत्रास तंत्रास छिद्रम देश कालार्ह वस्तुता सर्वोति करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव, कि आपको मंत्र या तंत्र में जो कुछ भी अगर कोई अशुद्धि हो गई, कोई मंत्र नहीं सही से बोल पाया, कुछ गलत बोल दिया, कोई रिचुअलिस्टिक होता है कर्म कांड वगैरह, तो अगर कोई कुछ ऐसा बोल भी दिया तो उसमें कुछ गलती हो भी गई है अगर, तो उसको कैसे शुद्ध किया जा सकता है। देश काल, चाहे कोई देश या कोई परिस्थिति हो, फर्क नहीं पड़ता, आप अगर भगवान का कीर्तन वहाँ पर कर देते हैं, सबसे बड़ी शुद्धि आपने कर दिया, कुछ और करने की जरूरत नहीं। ये कौन बोल रहे हैं? शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु हैं, और उनको माना जाता है कि कर्म कांड के सबसे प्रवीण है वो, उनसे प्रवीण कर्म कांड में कोई कुछ नहीं जानता है। सोचिए, जो व्यक्ति मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता है कर्म कांड के स्तर पर, सोचिए कितना बड़ा होगा वो व्यक्ति। क्या बोल रहा है कि जो कुछ भी अशुद्धि हो गई संसार में, कोई भी अशुद्धि को शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका क्या है, क्या किया जाए? भगवान का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से पास टाइम जो होता है वो कंप्लीट होता है, सभी खुश, बलि महाराज हैप्पी एंडिंग होता है, लास्ट में लिख के आता है। तो ऐसे ही ये भी हैप्पी एंडिंग, बलि महाराज वहाँ प्रसन्न होते हैं, शुक्राचार्य जी भी सेटिस्फाइड और इंद्र भी सेटिस्फाइड। और जब ये वामन देव जी ने अपना विस्तार किया था तो उस समय एक पर्सनालिटी थे जाम्बवंत। जाम्बवंत ने क्या किया उस समय पता है आपको? जाम्बवंत उस समय युवावस्था में थे, तो उन्होंने जैसे ही वामन देव ने अपना विकराल रूप इस तरीके से दिखाया, इतना शक्ति थी जाम्बवंत में, उतने समय में, कम समय में, जितने समय के लिए वामन देव जी इतना विस्तार दिखाया, उन्होंने 7 बार परिक्रमा कर लिया वामन देव की, इतना विराट रूप की। किसने? इसलिए आप जब सुंदरकांड पढ़ेंगे ना रामचरितमानस में, तो जाम्बवंत क्या बोलते हैं? उस समय मेरे पास बहुत शक्ति थी, अभी तो बूढ़ा हो गया हूँ। तो उस समय जब वामन अवतार हुआ था ना, तो 7 बार मैंने प्रदक्षिणा की थी, ऐसा करके जाम्बवंत बोलते हैं उस समय, है ना। अभी मैं बूढ़ा हो गया, अभी मैं जा नहीं सकता। उस समय अगर मुझको ये पार करने को बोला होता ना, तो ये क्या, जब उनको परिक्रमा कर लिया तो ये कौन सी बड़ी बात थी, ऐसा करके जाम्बवंत बोलता है। हाँ, जाम्बवंत की बहुत है। जाम्बवंत तो आप देखो, ये सतयुग की बात है, सतयुग के बाद फिर उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर में जाम्बवंत थे। आप देखो, जाम्बवंत की ही पुत्री जाम्बवती का विवाह किसके साथ हुआ? भगवान के साथ। तो जाम्बवंत ने ही समंतक मणि को चुराया था। तो जाम्बवंत की बहुत लंबी उम्र है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, ये एक पास टाइम हुआ। तो अभी जो हमने पूरे लेक्चर का सारांश लास्ट में क्या निकाला, शुक्राचार्य जी ने हमको क्या सिखाया कि सब कुछ करने से क्या हो सकता है, सिर्फ एक काम करो, सब कुछ मिल जाएगा। सर्वम करोति छिद्रम, सभी चीज़ों को शुद्ध किया जा सकता है। किस तरीके से? भगवान का नाम लेने से, है ना। तो प्रभु जी अभी हम लोग कीर्तन करेंगे, और उसके पहले आप लोगों को जो बताना था, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ इंस्ट्रक्शन था कि अभी हमें प्रयास क्या करना है, हफ्ते में प्रत्येक एक दिन हम फिक्स करके हमें मंदिर अवश्य आना है। आ सकते हैं तो प्रत्येक दिन, जैसे अगर आप दूर हैं, जैसे हरिवंश प्रभु हैं, दूर में रहते हैं, लेकिन हमको आदत बनानी है। जब हम भगवान के लिए कष्ट उठाएंगे, है ना, तो वही हमारे लिए हमको प्योरीफाई करेगा, है ना, और वही हमारे अंदर शुद्धता डेवलप करेगा। उस दिन बुलाया जाए जिस दिन कथा हो। हाँ, कथा हो, यस, कथा जिस दिन होगा उस दिन हम लोग आए। हाँ, वो तो और अच्छी बात है, कथा हो तो। रवि से
अच्छा ठीक है, काम चलो।